Good, good evening. Everyone, I want you all to turn on your videos because इस वर्कशॉप को ना इंटरैक्टिव बनाना है। ठीक है, सबका ऑन होगा, उतना इंटरैक्टिव सेशन होगा, डाउट्स क्लैरिफिकेशन भी होंगे। ठीक है, नाउ मेरे को ये बताइए कि कौन एकदम नया है इस फील्ड में, किसी को कुछ आइडिया है न्यूमरोलॉजी के बारे में? Ma'am, I'm totally new here. सृष्टि, यू आर टोटली न्यू, सोनाली जैन इज न्यू, एंड और किसी को आता है न्यूमरोलॉजी? I'm also Nikita, new. No idea about this. वेरी नाइस पंकजनी जी। Yeah. It's very easy to understand न्यूमरोलॉजी ना, आराम से समझ सकते हैं। Okay. एनीवन जिसको आता है न्यूमरोलॉजी, जिसको आइडिया है न्यूमरोलॉजी के बारे में? मैम थोड़ा आइडिया है। आइडिया है आपका, पता है मेरे को। सोनाली न्यू। आप लोग कहाँ से हो? फ्रॉम विच सिटी? आई एम फ्रॉम कोलकाता। वेट फॉर 1 more minute एंड देन विल स्टार्ट टुडेस वर्कशॉप। तो तब तक लेट मी नो कि कौन कहाँ से है। I'm हेलो रिचा। from Odisha. फ्रॉम ओडिशा, वाओ। Yeah, but uh, uh, already stayed in Kolkata more than 4 years. अच्छा, नाइस नाइस। आई एम फ्रॉम कोलकाता। जेसी बिष्ट जी फरीदाबाद से, वेरी नाइस। पटना। अपना वेरी नाइस। ऋचा आई वाज दिल्ली कोलकाता। से। हेलो ऋचा जी। मनोज जी फ्रॉम शिमला, नाइस। मैं जी फ्रॉम हरियाणा। तो आज सेशन शुरू कर रहे हैं। I will share the screen. Just give me a moment. आई गेस सबको पता होगा न्यूमरोलॉजी क्या होता है, राइट? न्यूमरोलॉजी ना नंबर से, न्यूमरोलॉजी आपके लाइफ के बारे में बताता है विद द हेल्प ऑफ नंबर्स। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमरोलॉजीज होते हैं। लोशु हो गया, पाइथागोरस हो गया, शीरियो हो गया, कबाला हो गया, साउंड न्यूमरोलॉजी हो गया। तो वैसे बहुत टाइप के न्यूमरोलॉजीज है। उसमें एक है वैदिक न्यूमरोलॉजी, और आज का जो वर्कशॉप है वो वैदिक न्यूमरोलॉजी पे है। किसी को कोई भी डाउट होगा, आप चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए एंड मैं डेफिनेटली आंसर करूंगी आप लोग का डाउट। और अगर नेटवर्क इशू आप लोग को लगे तो प्लीज लेट मी नो, तो उस टाइम शायद मैं मेरा कैमरा कर सकूं। वैदिक न्यूमरोलॉजी क्या है? वैदिक न्यूमरोलॉजी एक ऐसा साइंस है जो वैदिक एस्ट्रो यानी कि ज्योतिष को और न्यूमरोलॉजी को कंबाइन किया हुआ है। ये अभी का नहीं है, ये बहुत पुराना है। उस टाइम पे ऋषि मुनि ने ये दोनों एस्पेक्ट को, दोनों साइंस को कंबाइन किया था, नंबर्स को प्लैनेट्स के साथ लिंक किया, ताकि आपके लाइफ के पर्पस को, लाइफ के चैलेंजेस को, आपके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको जान सके और अकॉर्डिंगली उसे डील करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर सके, रेमेडीज प्रोवाइड कर सके और हेल्प कर सके ग्रोथ में। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी इस चीज में, क्योंकि आज का वर्कशॉप मैं करा रही हूँ तो आप लोग को पता होना चाहिए मैं कौन हूँ। आगे अगर आपको मेरे साथ कनेक्ट करना है, मेरे साथ इस फील्ड में जुड़ना है, तो आप लोग को आइडिया होना चाहिए। मैं एक ऑकल्ट कोच हूँ, टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और अदर ऑकल्ट मोडालिटीज में रेकी हीलर, एंजेलिक हीलर, आकाशिक रीडर, ऑल्सो अ सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। मैं ऑकल्ट फील्ड में 12 साल से हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, मेरे पर्सनल लाइफ की बात करें तो आई एम अ लविंग वाइफ टू अ वंडरफुल बिजनेसमैन एंड अ मदर टू आवर अडोरेबल सन। मेरा मिशन एक ही है कि कम से कम हर घर में एक हीलर हो, ऑकल्ट फील्ड से जुड़ा हुआ, जो अपने आप को हेल्प कर सके ग्रोथ के लिए, साथ ही साथ अपने फैमिली को हेल्प कर सके।
हाँ, बाहर भी हेल्प करेंगे लोगों को उनके ग्रोथ के लिए, बट अपने आप को और अपनी फैमिली को तो ज़रूर हेल्प कर सके। और मैं चाहती हूँ कि मेरे हेल्प से या मेरे इस नॉलेज से मैं लोगों की हेल्प करूँ, उनके चैलेंजेस से उनको बाहर निकालने में और उनको ग्रोथ में उनकी हेल्प कर सकूँ। अब वैदिक न्यूरोलॉजी कैसे काम करता है अपने लाइफ में? ये हेल्प करता है सेल्फ डिस्कवरी में। ये आपको हेल्प करता है आपके बारे में जानने में कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस क्या है, आपके क्वालिटीज जो इनहेरेंट है, मतलब जो पहले से ही है, वो आपकी क्वालिटीज क्या है, आगे कैसे चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, आगे चैलेंजेस कैसे आएंगे आपके लाइफ में, कब आएंगे, कितने टाइम के लिए आएंगे। अब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपने सुना होगा, एस्ट्रोलॉजी में होता है, जहां फाइंड आउट करते हैं कि कोई प्लैनेट आपके घर में आया और उस प्लैनेट के वजह से जो एनर्जीज आ रही है आपके लाइफ में, वेदर वो एनर्जीज अच्छे वे में हो या वेदर वो एनर्जी स्ट्रगलफुल वे में हो, तो वो सेम महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी में भी मिलता है। इसमें भी आपको सीखने मिलता है और आपको पता चलता है उससे कि आगे आने वाले सालों में आपको क्या प्रॉब्लम्स आएगी, कब आएगी, कितने टाइम के लिए आएगी। वो प्रॉब्लम्स भले ही हेल्थ से रिलेटेड हो, करियर रिलेटेड हो, रिलेशनशिप रिलेटेड हो या कोई भी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड हो। वैदिक न्यूमरोलॉजी आपको करियर गाइडेंस देता है आपके चार्ट के अकॉर्डिंग कि आपको किस करियर फील्ड में जाना चाहिए, कौन सा फील्ड आपके लिए अच्छा होगा, कौन सा फील्ड आपके लिए खराब होगा। आपके हेल्थ के बारे में बताता है कि कब कैसे हेल्थ आपका चेंज हो सकता है ड्रास्टिकली, कैसे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं और कहाँ आपको काम करना चाहिए। रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी के बारे में भी बताता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है कि सर या मैम, मेरे को ना शादी करनी है, सामने से रिश्ता आया है, तो क्या ये रिश्ता कंपैटिबल है मेरे लिए, क्या मुझे इस रिश्ते को एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए फॉर फ्यूचर, तो वो भी आपको पता चलता है। रिलेशनशिप नॉट इन टर्म्स ऑफ हस्बैंड वाइफ बट पार्टनरशिप में भी, बाकी चीजों में भी आपको पता चलता है। ये आपके चैलेंजेस को समझने में आपकी मदद करते हैं ताकि आप उस चैलेंजेस से फाइट कर सको, उससे बाहर निकल सको और आगे आपको ग्रोथ मिल सके। इसके अलावा आपके जो कार्मिक डेट्स है, जो कार्मिक लॉसेस है, जो पास्ट लाइफ के कुछ कर्मा है जो इस लाइफ में कैरी फॉरवर्ड हुए हैं, वो भी आपको वैदिक न्यूमरोलॉजी से पता चलता है। इतना समझ आया सबको? आई वॉन्ट एवरी वन टू आंसर इन द चैट बॉक्स येस और नो। अभी तक समझ आया? आई वॉन्ट योर यस, वेरी नाइस मनोज जी। अब मेरे को चाहिए कि आप लोग के पास एक पेन और बुक होना चाहिए ताकि आप लोग कैलकुलेट करना सीख सको। ठीक है, तो आपके पास आई गेस अभी सबके पास पेन और बुक होगा अपने हाथ में, है ना? वैदिक न्यूमरोलॉजी हो या कोई भी फॉर्म ऑफ न्यूमरोलॉजी हो, उधर पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालना जरूरी है। नो वरीज रोशन जी, आप कहाँ से हो? वैसे बस अभी शुरू हुआ है, दिस इज द फर्स्ट पेज। अगर आप वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करें तो जस्ट हैव अ पेन एंड बुक विथ यू ताकि आप ना कैलकुलेशन से शुरू कर सको। वेरी नाइस वर्षा। तो या तो हर एक न्यूमरोलॉजी के फील्ड में, भले वो लोशु हो, वैदिक हो या पाइथागोरस हो, उसमें पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर निकालना जरूरी है। अब पर्सनालिटी नंबर कैसे निकाला जाता है? आप लोग अपने बुक में अपना डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए एवरीवन। ठीक है ना? पर्सनालिटी नंबर को कोई मूलांक बोलते हैं, कोई ड्राइवर नंबर बोलता है, कोई आइडेंटिटी नंबर बोलता है और कोई पर्सनालिटी नंबर बोलता है। इधर आज अपन रिप्रेजेंट करेंगे पर्सनालिटी नंबर के हिसाब से। ना पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? आपका बर्थ डेट, जिस दिन आप बॉर्न हुए हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर है 15 जून, तो 15 को कैलकुलेट करके उसका पर्सनालिटी नंबर लेके आएंगे।
अब एग्जाम्पल 15 को सिंगल डिजिट में लेके आना है टू फाइंड आउट व्हाट इज योर पर्सनैलिटी नंबर। 15 को सिंगल डिजिट में लाने के लिए आप 1 + 5 करोगे जो आएगा 6। तो 6 इज योर पर्सनैलिटी नंबर, जिसको बर्थ नंबर भी बोला जाता है। क्लियर? इतना समझ आया सबको? यस और नो? यस, वेरी नाइस सृष्टि। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हियर इज डेस्टिनी नंबर। वर्षा, नहीं समझ आया? बताती हूँ। पर्सनालिटी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। वर्षा, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है तो उनका पर्सनालिटी नंबर वही होगा। फॉर एग्जाम्पल, वर्षा का डेट ऑफ बर्थ है 29, तो 2 + 9 अगर आप करोगे तो आपका पर्सनालिटी नंबर आ जाएगा। 2 + 9 क्या होता है? 11। अब उस 11 को भी सिंगल डिजिट में लेके आना है। तो अब 11 को सिंगल डिजिट में कैसे लाओगे? तो 1 + 1 इज 2। तो 2 आपका पर्सनालिटी नंबर हुआ। हाय जैनब, यू डिडंट गेट इट? आपको समझ नहीं आया या क्या? नाउ अगर फॉर एग्जाम्पल, अगर आ गया, वेरी नाइस। अब अगर किसी का बर्थडे है 5th को, तो 5th ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है, तो उसका फिर से अपन सिंगल डिजिट नहीं लाएंगे। तो 5 विल बी योर पर्सनालिटी नंबर। एक और रिजल्ट के तौर पे, आपने जस्ट स्टार्ट किया, तो जैनब आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए, मैं आपको बता देती हूँ पर्सनालिटी नंबर कैसे आता है। जैनब, बस ये स्टार्ट ही हुआ है, इससे पहले सिर्फ इंट्रोडक्शन था, ठीक है? तो आपको समझ आ जाएगा अभी बहुत क्लियरली। जस्ट मेंशन योर डेट ऑफ बर्थ 7 सितंबर। तो अब जैनब का नंबर, बर्थ डेट इज ऑन अ सिंगल डिजिट, तो ऑलरेडी उनका पर्सनालिटी नंबर इज 7 ओनली, उनको फिर से सिंगल डिजिट में लाने का जरूरत नहीं है। तो 7 विल बी जैनब का पर्सनालिटी नंबर। क्लियर? पर्सनालिटी नंबर अब सबको क्लियर है इधर? एवरीवन, आई वांट टू आंसर, आई वांट यू ऑल टू आंसर, आई एम सॉरी। क्लियर? वेरी नाइस। नाउ डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट किया जाता है? डेस्टिनी नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट वैदिक न्यूमरोलॉजी में, ठीक है? डेस्टिनी नंबर को कोई बोलते हैं कंडक्टर नंबर, कोई बोलते हैं भाग्यांक, कोई बोलते हैं फॉर्च्यून नंबर, फेट नंबर, जैसे आपको रिप्रेजेंट करना आप कर सकते हो, बट आज डेस्टिनी नंबर बोल के वी विल रिप्रेजेंट इट। वेरी नाइस प्रीति जी। नाउ डेस्टिनी नंबर क्या होता है? टोटल ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ, आपका कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में लेके आना। अगर आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उधर एक एग्जांपल दिया है 15 जून 1995। तो आप सबको ऐड करोगे और उसको ऐड करने के बाद उसको सिंगल डिजिट पे लेके आओगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 + 5 प्लस जून मंथ का 6 होगा, तो 1 + 5 + 6 प्लस 1 + 9 + 9 + 5, जिसका टोटल आता है 36। अब 36 को फिर से सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, जैसे 3 + 6 इज 9, तो 9 आता है आपका डेस्टिनी नंबर। क्लियर हुआ? आई वॉन्ट एवरीवन टू राइट डाउन योर पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। आप अपना कैलकुलेट कीजिए और मुझे चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। आई गिव यू 1 मिनट टाइम। Sonali, 1 and 6, very nice. I want everyone to answer here. Please, guys, be active. Personality 7, Destiny 1, Bornali ji, very nice. Amit ji, 6 and 7, nice. Harsh ji, 8 and 8, nice. Preeti ji, 3 and 6. There are 37 people. मेरे को चाहिए 37 people, सब मेरे को ये आंसर दे। रिचा जी 5 and 3, very nice. सृष्टि जी 4 and 7. केशव जी 5. जैनब 7 and 7. Nice. और प्रेमा जी 9 and 6. हाँ वर्षा जी, मंथ को भी तोड़ना है। अगर मंथ 12 होता है तो 1 + 2 करोगे आप उधर।
डेस्टिनी में आप अपना ईयर, मंथ और जो बर्थ डेट है सबको कैलकुलेट करके ऐड करोगे। 1971, 3 and 3। और धीरेन्द्र जी आपका डेस्टिनी 5 आएगा, 8 नहीं आएगा। एक बार फिर से कैलकुलेट कीजिए। इशप्रीत कौर 29/8/1988। आपने कैलकुलेट किया इशप्रीत कौर अपना पर्सनालिटी और डेस्टिनी? पंकजिनी जी मैं एक बार डेस्टिनी बता देती हूँ। डेस्टिनी नंबर क्या कैलकुलेट है, आपका जो पूरा डेट ऑफ बर्थ है, योर बर्थ डेट, मंथ एंड ईयर, सबको ऐड करके सिंगल डिजिट पे लेके आना। पंकजिनी जी आप अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ दीजिए तो मैं कैलकुलेट करती हूँ। लीला जी 14/1/1986। लीला जी और पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर। हरीश डेस्टिनी नंबर 4 3 5। पंकजनी जी का 26 अक्टूबर 1992। सो पंकजनी जी आपका पर्सनालिटी इज 8। कहाँ गया ये रहा 26। और आपका डेस्टिनी 3 होगा। तो पंकजनी जी आपका जब टोटल करते हो 26 अक्टूबर 1992 आप कैसे करोगे? 2 + 6 + 1 + 0 + 1 + 9 + 9 + 2 हो जाएगा 30 पे। और 30 को फिर से सिंगल डिजिट में लाओगे तो 3 + 0 विच इज 3। वर्षा जी आपका दोनों 2 and 2 है। नाइस। 20 का 2 + 0 करोगे तो वो 2 आएगा वर्षा जी। आपका 2 होगा। मेरा मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगी, मेरा बाद में डिस्कस करेंगे। धीरेन्द्र जी 1 + 2 is 3, 3 + 2 is 5, 5 + 1 is 6, 6 + 9 is 15, 15 + 7 is 22। अच्छा 4 है। 8 वेरी नाइस। 3 and 8। जैनब 7 सितंबर 1980। जैनब जी उसका आप टोटल कीजिए, आपने शायद बोला 700। क्लियर? इतना सबको समझ आया? राइट? आई गेस इतना सबके लिए इजी था, है ना? अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता है उनका पर्सनालिटी नंबर क्या है? सबको पता है उनका डेस्टिनी नंबर क्या है? नाउ विल गो ट्रेट्स। अब किड्स क्या है? सन। नंबर 1 प्लैनेट जो है वो सन का होता है, यानी सूर्य। द वन हु आर born on 1st, 10th, 19th या 28th ऑफ एनी मंथ, उनका रूल प्लैनेट होता है सन। मतलब अगर किसी का भी बर्थडे 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 या 28 तारीख को है तो उनका रूलिंग प्लैनेट होगा सन। उनमें ट्रेट्स क्या होंगे? उनमें लीडरशिप क्वालिटीज होगी, कॉन्फिडेंट होंगे, एम्बिशियस होंगे, मैनेजमेंट स्किल्स उनकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत इंटेलिजेंट और क्रिएटिव होते हैं। उनको ये रहता है कि मेरे को खुद को तो आगे बढ़ना है पर मेरे को दूसरों को भी आगे लेके बढ़ना है और उनके ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। तो ये सन की क्वालिटीज है। कमिंग प्लीज चेक योर कनेक्शन, वॉइस इज मिसिंग मैडम। थैंक यू केशव जी। सो लेट मी टर्न ऑफ माय वीडियो, ओके, एंड देन लेट मी नो। मेरा वीडियो वैसे बंद ही है। अभी मेरा वॉइस क्लियर है क्या? एवरीवन, इज माय वॉइस क्लियर? यस और नो? यस, थैंक यू। या सो आई कंटिन्यू एंड लेट मी नो अगर कभी भी बीच में आप लोग को लगे ना कि नेटवर्क इशू आ रहा है तो लेट मी नो। राइट नाउ मून नंबर 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? मून को। ठीक है, मून को चंद्रमा भी बोला जाता है। तो दोज हु आर born on 2nd, 11th, 20 और 29th ऑफ एनी मंथ, उनका रूलिंग प्लैनेट होता है मून। अगर किसी का भी बर्थडे 2 तारीख को, 11 को, 20 को या 29th को है तो उनका रूलिंग प्लैनेट होगा मून। मून के ट्रेट्स क्या होते हैं? ये कुछ कुछ ट्रेट्स है, क्योंकि आज वर्कशॉप में सारे ट्रेट्स नहीं डिस्कस कर सकते,
तो कुछ कुछ ट्रेट्स है जो मैं आपको बता रही हूँ। मून का ट्रेट्स होगा अडेप्टेबिलिटी, कहीं पे भी अडेप्ट कर सकते हैं खुद को। डिप्लोमेटिक होते हैं नेचर वाइज, ब्यूटीफुल होते हैं, इमोशनल एंड सपोर्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल शाहरुख खान। और अगर सन का एग्जाम्पल लेते हैं तो ऐश्वर्या राय। आप देख सकते हो शाहरुख खान, सब कोई को शाहरुख खान पसंद है, मोस्टली यंगस्टर्स में सबको पसंद है, और वो सबसे घुल मिलकर रहते भी। नंबर थ्री कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर, जिसको गुरु भी बोला जाता है, राइट। तो जिसका बर्थडे 3 तारीख को, 12 को, 21 को या 30 को है, उनका रूलिंग प्लैनेट है गुरु। इनके ट्रेट्स क्या है? विजडम, नॉलेज बहुत अच्छा होता है, क्रिएटिविटी होते हैं, स्पिरिचुअली कनेक्टेड होते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ में आगे बढ़ते भी है, पंक्चुअल होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो आएगा मुंह पे बोल देते हैं। एग्जाम्पल सुशांत सिंह राजपूत, आपको क्या बहुत नॉलेजेबल था, बहुत एजुकेटेड पर्सन, राइट। नाउ नेक्स्ट, नंबर 4 जिसको राहु बोला जाता है। राहु एक विजिबल प्लैनेट नहीं है, शैडो प्लैनेट है ये, ठीक है। तो दोज हु आर बोर्न ऑन 4th, 13th, 22nd या 31st ऑफ एनी मंथ, उनका रूलिंग प्लैनेट होगा राहु। राहु के ट्रेट्स क्या होंगे? वो बहुत इनोवेटिव होंगे, अनकन्वेंशनल थिंकिंग, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है, बहुत अलग सोचते हैं सबसे, ट्रांसफॉर्मेशन वाली क्वालिटी होती है, बहुत शार्प इंटेलिजेंट होते हैं, टेक्नोलॉजी में बहुत घुसे हुए रहते हैं, मतलब टेक्निकल बैकग्राउंड में अगर कोई है तो कहीं ना कहीं उन लोग का राहु बहुत स्ट्रांग होता है। चरिस्मेटिक पर्सनालिटी होती है, पीपल बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं उनकी तरफ। नंबर 5 मर्क्यूरी को दिया गया है, यानी कि बुध, जिसका बर्थडे 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है, उनका रूलिंग प्लैनेट है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी के ट्रेट्स क्या है? उनका कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलेक्ट होंगे, अडेप्टेबिलिटी उनमें भी होगी, बहुत अच्छे मोटिवेटर्स होते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, रादर देन हार्ड वर्कर्स, वो बहुत स्मार्टली प्ले करते हैं, स्मार्ट वर्कर्स होते हैं, और एनर्जी उनमें बहुत अच्छी होती है, राइट। एग्जाम्पल दीपिका पादुकोण, क्लियर। अब नंबर 6 पे आते हैं। नंबर 6 वीनस का होता है, यानी कि शुक्र, ठीक है। शुक्र किस पे रूल करता है? ठीक है, द वन हु आर बोर्न ऑन 6th, 15th एंड 24th ऑफ एनी मंथ, जिसका बर्थडे 6 तारीख को, 15 तारीख को या 24 तारीख को हुआ है, उनका रूलिंग प्लैनेट है वीनस। उनके ट्रेट्स क्या है? बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, हार्मनी से जुड़े हुए रहते हैं, पीस लवर होते हैं, कंपैशन अच्छा होता है, लव टुवर्ड्स एवरीवन बहुत अच्छा होता है, मैग्नेटिक पर्सनालिटी होते हैं और अट्रैक्टिव होते हैं। हॉस्पिटैलिटी स्किल्स इनमें बहुत अच्छी होती है वीनस में। एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट, कमिंग टू नंबर 7 जिसको केतु बोला जाता है। तो जिसका बर्थडे 7th, 16th या 25th हुआ है किसी भी मंथ में, उनका रूलिंग प्लैनेट है केतु। केतु वाले लोग कैसे होते हैं, उनके ट्रेट्स कैसे होते हैं? वो लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हैं, अभी अगर नहीं है तो आगे जाके वो लोग होते ही है। नॉलेजेबल होते हैं, उनका रिसर्च माइंड होता है, कोई भी चीज में बहुत डीप तक चले जाएंगे। जेन्युइन पीपल होते हैं, क्यूरियोसिटी उनमें बहुत ज्यादा होती है, रिसर्चर्स होते हैं वो लोग, जैसे कि MS धोनी। नंबर 8 है सैटर्न का, यानी कि शनि। तो दोज हु आर बोर्न ऑन 8th, 17th या 26th ऑफ एनी मंथ, उनका रूलिंग प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न के ट्रेट्स क्या है? डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, एंड्योरेंस उनमें बहुत अच्छा होता है, हार्ड वर्क करना, जस्टिस एंड फेयरनेस पे वो बिलीव ज्यादा करते हैं, नेचुरल लीडर्स होते हैं और एम्बिशियस बहुत होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी। अब लास्ट प्लैनेट जो है 9th प्लैनेट, वो है मार्स। 9 नंबर मार्स को दिया गया है, मार्स को मंगल भी बोला जाता है। द वन हु आर बोर्न ऑन 9th, 18th या 27th ऑफ एनी मंथ, उनका रूलिंग प्लैनेट है मार्स। उनके ट्रेट्स कैसे हैं? बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, डिटर्मिनेशन बहुत ज्यादा होता है, करेजियस होते हैं, कंपैशनेट होते हैं, डेयरिंग पर्सनालिटी होते हैं। आप कोई भी डेयरिंग वाला काम दोगे वो जाके कर सकते हैं,
और ह्यूमैनिटेरियन नेचर बहुत अच्छा होता है, जैसे कि अक्षय कुमार। सबको पता है अक्षय कुमार बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, कंपैशनेट भी है, सबको हेल्प भी करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन नेचर भी और डेयरिंग पर्सनालिटी भी है, राइट ना। इधर से शुरू होता है आपका वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड। तो अब सबको समझ में आ गया है कि सबका जो पर्सनालिटी नंबर है, आप लोग कौन से प्लैनेट से रूल करते हो, राइट क्लियर। आप लोग ने नोट डाउन कर लिया ये कि आपका रूलिंग प्लैनेट क्या है। अब ये स्टैंडर्ड वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड, वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड का ये स्टैंडर्ड ग्रिड है, जिसमें फर्स्ट रो में होगा 319, सेकेंड इज 675 एंड थर्ड हॉरिजॉन्टल रो है 284। क्या 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? जुपिटर, 1 सन, 9 मार्स, 6 इज वीनस, 7 इज केतु, 5 इज मर्क्यूरी, 2 इज मून, 8 इज सैटर्न एंड 4 इज राहु। अब एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ मैं आपको इधर। फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का एग्जाम्पल लेते हैं। सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ है 24 अप्रैल 1973। तो अगर सचिन तेंदुलकर का पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं तो 2+4 जो है 6 पे आता है, 6 पे। और उनका अगर डेस्टिनी नंबर को कैलकुलेट करते हैं टोटल सम करके तो वो सिंगल डिजिट में 3 पे आता है। तो सचिन तेंदुलकर का पर्सनालिटी नंबर इज 6 and destiny number is 3. Now one important point, वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में जब भी आप अपने नंबर्स ग्रिड में फिल करोगे, आप सेंचुरी नंबर्स को नहीं लोगे। फॉर एग्जाम्पल किसी का सेंचुरी होगा 19 का, किसी का होगा 20 का, तो उसको कभी भी ग्रिड में ऐड नहीं। डेस्टिनी नंबर में टोटल करने के लिए आप उसे ऐड करोगे ताकि डेस्टिनी नंबर आपका निकल सके, बट ग्रिड में वो कभी भी ऐड नहीं करोगे। ये चीज समझ आया, ये पॉइंट? यस और नो एवरीवन? आई वांट यू ऑल टू बी एक्टिव। नहीं तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ आया या नहीं। डेफिनेटली सृष्टि, यस सलोनी जी, आई रिपीट इट अगेन। पर्सनालिटी में ऐड नहीं करना है क्या? वर्षा, पर्सनालिटी इज ओनली योर बर्थ डेट, राइट? आपका बर्थ डेट क्या था? फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर का बर्थ डेट लेते हैं, ठीक है? तो सचिन तेंदुलकर का अगर पर्सनालिटी देखोगे तो वो तो सिर्फ 2+4 आएगा, है ना? तो 2+4 क्या हुआ? 6। पर्सनालिटी नंबर जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया वैसे ही कैलकुलेट करोगे, और डेस्टिनी नंबर भी जैसे आपको स्टार्टिंग में सिखाया वैसे ही कैलकुलेट करोगे। आपका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर वैसे ही निकलेगा, उसका कैलकुलेशन वही है, उसका फॉर्मूला वही है। अब आपको जैसे मैंने दिखाया है वैदिक ग्रिड, ये आपका वैदिक ग्रिड है, स्टैंडर्ड वैदिक ग्रिड, जो आपको याद हो जाना चाहिए कि कौन से ब्लॉक में कौन सा नंबर आएगा। जैसे फर्स्ट ब्लॉक में 3 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 9 है, फिर 6 7 5 2 8 4। ये ग्रिड आपको बाय हार्ट करना होगा और ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है? इसको आराम से आप याद करके रख सकते हो, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आप लोग का, राइट? अब इसको फिल कैसे करना है वो मैं बताऊंगी, सोनाली जी, वो मैं बताऊंगी, वो मैं अभी तक बता ही नहीं, ठीक है? अब सचिन तेंदुलकर का जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ देखा है 24 अप्रैल 1973। तो सचिन तेंदुलकर का आप लोग के हिसाब से पर्सनल, इधर मत देखिए चार्ट में, सचिन तेंदुलकर का डेट ऑफ बर्थ है 24/4/1973। आप लोग उसका पर्सनालिटी नंबर, उनका और डेस्टिनी नंबर निकाल के मेरे को बताइए। अकॉर्डिंग टू यू सचिन तेंदुलकर के डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से पर्सनालिटी नंबर क्या होगा, डेस्टिनी नंबर क्या होगा? रोशन 6 और 5 नहीं होगा रोशन, डेस्टिनी नंबर फिर से कैलकुलेट कीजिए। पर्सनालिटी नंबर इज 6। बर्नाली जी वेरी नाइस, 6 और 3 होगा। सलोनी जी आप फिर से कैलकुलेट कीजिए। तो डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं एक बार फिर से बताती हूँ। डेस्टिनी नंबर इज टोटल ऑफ कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, जो है 2+4 +4
+1 +9 +7 +3 जो आता है 3 में, उसका टोटल आता है 30। 30 को फिर से सिंगल डिजिट में लाओगे तो आएगा 3। क्लियर? तो पर्सनालिटी और डेस्टिनी को समझ आया एवरीवन? यस और नो? तो पर्सनालिटी डेस्टिनी जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है, प्रीति जी, इट इज 6 and 3, इट्स नॉट 3 and 6। उधर गड़बड़ नहीं कर सकते, उल्टा भी नहीं बोल सकते। यस, वेरी नाइस। अब वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ के जो नंबर्स है वो फिल करने होते हैं, है ना? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है क्या? तो मैं एक बार ट्राई करती हूँ वीडियो ऑन करने का। आई गेस यू ऑल कैन सी मी नाउ। वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में आप क्या करोगे, जो डेट ऑफ बर्थ है उसको एज इट इज वैदिक ग्रिड में डालोगे। जो पर्टिकुलर ब्लॉक्स में जो नंबर दिया हुआ था उस नंबर के हिसाब से ऐड करना है। बट आप सेंचुरी नंबर जो होता है वो ऐड नहीं करोगे ग्रिड में। सेंचुरी, इधर सेंचुरी नंबर क्या है? 19। 19 इज अ सेंचुरी ना। अब तो कोई 9 सब ऑलमोस्ट आई गेस इधर सब कोई 19 वाले बॉन्ड्स में है, 19 के सेंचुरीज में। 20 वाले कोई नहीं होगा। कोई है जो 2000 से बॉर्न का है, जिसका डेट ऑफ बर्थ आफ्टर 2000 है? 2003। तो वर्षा, आपका सेंचुरी क्या हुआ? 20। तो आप 20 को लोगे ही नहीं। अब सलोनी जी का 20 आप काउंट नहीं करोगे, और 00 कहीं आप डाल नहीं सकते, है ना? क्लियर? इतना समझ आया? तो सलोनी जी, आपका पर्सनालिटी इज 5। आपका डेस्टिनी अगर आप टोटल करते हो 5 + 1 + 2 + 0 + 0 + 0 तो आएगा 5 + 1 6 7 8। 8 पे आता है, तो आपका डेस्टिनी इज 8। ठीक है, वो कैलकुलेशंस वैसे ही रहेंगे। हाँ, बट जब वैदिक न्यूमरोलॉजी ग्रिड में आपका डेट ऑफ बर्थ ऐड करना है तो आपका जो सेंचुरी नंबर है, जैसे 20 वो ऐड नहीं होगा, जैसे कि 19 वो ऐड नहीं होगा। अब आप फिल कैसे करोगे? अगर आपका बर्थडे सिंगल डिजिट में है, जैसे सलोनी मैम का, ठीक है, उनका बर्थडे है 5th को, तो आप सिर्फ 5 डालोगे, फिर पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं होगा। बट अगर बर्थडे किसी का डबल डिजिट में आता है तो उनका पर्सनालिटी नंबर भी ऐड होता है। हाँ, आप लोग को जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें क्लियरली समझ आ जाएगा। एक बार मैं सचिन तेंदुलकर का जो एग्जाम्पल है वो दे रही हूँ। जैसे सचिन तेंदुलकर का 24/4/1973 है, तो आप ग्रिड में 2 को ऐड करोगे। इधर आप देख सकते हो मैंने 2 लिखा है। 24 का 4 इधर आया है, फिर मंथ 4 इधर आया है। अब जो सेंचुरी 19 है उसको मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं किया, तो 109 आया ही नहीं है। 73, तो 73 का 7 इधर है और 3 इधर है। अभी मैं सिर्फ जो ब्लैक में लिखा हुआ है मैंने वो बताया। अब सचिन तेंदुलकर का पर्सनालिटी नंबर क्या आया था? 6, तो आप 6 को भी ऐड करोगे। और डेस्टिनी नंबर आया था 3, तो 3 को फिर से ऐड करोगे, क्योंकि पर्सनालिटी और डेस्टिनी का कैलकुलेशन अलग है तो वो ऐड होगा। इतना समझ आया? अभी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा, राइट? नेक्स्ट पेज में जाते हैं एक बार। नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल फॉर प्रियंका चोपड़ा। सब बता वर्षा, आप लोग सब कोई अपने नोटबुक में प्रियंका चोपड़ा का डेट ऑफ बर्थ लिखिए, विच इज 18/7/1982। ये नोट डाउन कीजिए। कर लिया? प्रियंका चोपड़ा का पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर निकालिए। एंड आई वांट, मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रही हूँ टू कैलकुलेट पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। हाँ, और डेस्टिनी नंबर भी रिकी जी, डेस्टिनी नंबर भी साथ में बोलिए। दोनों मेरे को साथ में लिख के दीजिए। नाइन नाइन, वेरी नाइस पुष्पा जी। पद्मा जी 99, सृष्टि जी 99, अमित जी 99, रोशन जी 99, एवरीवन 99, विच इज वेरी नाइस। करेक्ट। तो प्रियंका चोपड़ा का पर्सनालिटी इज 9, बोनाली जी करेक्ट, एंड डेस्टिनी इज 9। ओके, अब मैं एक बार लिख देती हूँ, 1 सेकेंड। तो पर्सनालिटी आया 9,
सॉरी, मेरा अभी नोटपैड है नहीं, तो ऐसे मैनेज करना होगा। आई एम रियली सॉरी। ओके, पर्सनालिटी 9 हुआ, डेस्टिनी 9 हुआ। नाउ अब प्रियंका चोपड़ा का जो डेट ऑफ बर्थ है उसको आप ग्रिड में फिल कीजिए। I want everyone to fill Priyanka Chopra's date of birth in the grid except for century number. Century number को ऐड मत करना। तो प्रियंका चोपड़ा को जो डेट ऑफ बर्थ है 18782, ये सब कुछ आप ऐड कीजिए। इधर आपको साइड में जो स्टैंडर्ड ग्रिड है वो भी आपको फोटो में दिखाया गया है पीडीएफ में, और इधर एक प्लेन बॉक्स भी दिया है। तो आपको एक 3x3 का ग्रिड बनाना है और उसमें प्रियंका चोपड़ा के जो नंबर्स है वो फिल करने हैं। I'll give you 1 minute time. सबको ही अपनी बुक में एक ग्रिड बनाइए और उसे फिल कीजिए। प्रियंका चोपड़ा को जो डेट ऑफ बर्थ है उसको पूरा एज इट इज फिल करना है, एक्सेप्ट फॉर सेंचुरी नंबर जो है 19 को छोड़ के बाकी सब फिल कीजिए। कैसे करें? आप एक ग्रिड बनाइए वर्षा अपनी बुक में, ऐसा ही 3x3 का रो बनाइए। फर्स्ट रो 0199। रोशन जी तीनों रो का मेरे को एक बार भेजिए। सेकंड 070। थर्ड 288। वर्षा जी मैं तो बताऊंगी, बट आई वांट यू टू ट्राई। एक बार ट्राई कीजिए। ये अगर गलत होता भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बताने हूँ इधर आपको, राइट। तो आई वांट कि आप एक ग्रिड बनाइए, ऐसा जो ये ग्रिड है 3x3 का, ये आप अपनी बुक में बनाइए। प्रणाली जी वेट फॉर 1 more minute एंड देन आई आंसर इट। ओके, सबका हुआ? वर्षा जी बना लिया? अब मैं बनाऊं एंड देन लेट्स सी कि आप लोग का करेक्ट है कि नहीं है। नहीं हुआ तो वर्षा आई वेट फॉर 30 more seconds। ठीक है, आई गिव यू टाइम। अब बनाइए, जब हो जाता है मेरे को बताइए, फिर मैं बनाती हूँ ताकि आप चेक कर सको। अब प्रियंका चोपड़ा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो बर्थ डेट है वो डबल डिजिट का है, 18। तो डबल डिजिट है तो आपके इस ग्रिड में पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर ही ऐड करोगे आप। पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर भी ऐड होगा। सोनाली जैन। सोनाली जी वेरी नाइस, मैं बना के फोटो भेजा है विच इज वेरी क्लियर। देखो बनाने दीजिए, देन ओनली आई कैन टेल वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। ठीक है वर्ष, बताती हूँ। तो आई स्टार्ट नाउ। अब जैसे कि सबको पता है कि प्रियंका चोपड़ा का पर्सनालिटी नंबर 9 आया है और डेस्टिनी नंबर 9 आया है। मैं एक बार मेरा वीडियो ऑन कर रही हूँ। ओके, पर्सनालिटी नंबर 9 है, डेस्टिनी 9 है। अब
पहले प्रियंका चोपड़ा का जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करेंगे वैदिक न्यूमरोलॉजी के ग्रिड में। अब मेरे को बताइए, इनका 1/8 है 18 बर्थडे, तो 1 कहाँ पे है? 1 इज इन सेकेंड ब्लॉक, तो इधर 1 लिखेंगे सेकेंड ब्लॉक में। क्लियर? अब 8 है, 18 का है ना बर्थडे, तो 1 तो फिल कर दिए, 8 को भी फिल करना है। 8 का ब्लॉक कहाँ है? लास्ट ब्लॉक में सेंटर, तो इधर 8 फिल करेंगे। क्लियर? मंथ है 7, तो 7 कहाँ पे है? तो विल फिल हियर 7। अब जो सेंचुरी है, ईयर का जो सेंचुरी है विच इज 19, उसको नहीं लेंगे। तो 19 को अगर हटा देते हैं, मैं 19 को इधर कैंसिल कर देती हूँ, ठीक है? तो 19 को अगर हटा देते हैं तो 8 और 2 बचता है, तो विल अगेन ऐड 8 हियर, और 2 का रो का है, 2 का ब्लॉक ये है, तो विल ऐड 2 हियर। अब पूरा डेट ऑफ बर्थ ऐड कर लिए, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू ऐड पर्सनैलिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर क्या है इनका? 9, तो विल ऐड 9 हियर, और डेस्टिनी नंबर भी 9 है, तो विल ऐड 1 मोर 9 हियर। तो 2 9 हुआ। अब किसका करेक्ट हुआ है, किसका गलत हुआ है, मेरे को बताइए। निक्की ने लिखा 17888992, करेक्ट? करेक्ट? इतना समझ आया सबको? पंकजनी जी, इधर जैसे आपको स्टैंडर्ड ब्लॉक मैंने बता दिया है कि दीज आर स्टैंडर्ड नंबर्स, तो 3 का प्लेसमेंट भी फर्स्ट ब्लॉक, 1 का सेकेंड ब्लॉक में, 9 का थर्ड में है, तो वो वैसे ही रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब उसके अकॉर्डिंग आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, उस वो नंबर को उस ब्लॉक में आप प्लेस कर दोगे। इतना समझ आया? वेरी नाइस, आई गेस। वर्षा जी, आपने क्या लिखा? आपने कैसे बनाया? मेरे को फोटो भेजिए। गॉट इट? अब एक चीज और बोलती हूँ, अगर डेट ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट में होता है, फॉर एग्जाम्पल 7, तो उनका पर्सनालिटी नंबर भी 7 हुआ, तो फिर पर्सनालिटी नंबर को ऐड नहीं करेंगे। पर्सनालिटी नंबर तब ऐड करते हैं जब 2 डिजिट का आपका बर्थ डेट है, और उसको सम करके जब दूसरा कोई नंबर आता है। अगर आपका पर्सनल बर्थ डेट 11 है, तो 1 + 1 क्या आया? आपका पर्सनालिटी नंबर 2, तो फिर आप 2 को ऐड करोगे। 1 to 9 जो भी आपका बर्थ डेट होगा, 1 to 10, 20 एंड 30, इनमें जो भी बॉर्न होंगे उनका पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं होगा। क्लियर? अब किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। किसी का बर्थडे जो सिंगल डिजिट में है, प्लीज मेंशन योर बर्थडे, डेट ऑफ बर्थ, फुल डेट ऑफ बर्थ। पुष्पा जी पूरा बताइए। सोनाली जी का भी बता दें, चलो एक बार सोनाली जी का लेते हैं, फिर पुष्पा जी का लेते हैं, 2 3 लेते हैं तो आपको समझ आएगा। ओके? अब सोनाली जी, आपका पर्सनालिटी और डेस्टिनी मेरे को मेंशन कीजिए। पर्सनालिटी इज 1, सोनाली जी 1 and 6, राइट? हाँ। अब सोनाली जी, पहले विल फिल योर डेट ऑफ बर्थ कंप्लीटली इन द ग्रिड। 1 पहले आपका, क्योंकि बर्थडे 10 है, तो 10 में 0 का तो कोई कॉलम है नहीं, कोई ब्लॉक है नहीं, तो 1 का है। 1 कहाँ आएगा? 1 इधर। सबको ही अपने बुक में सोनाली जी का बर्थडे डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिए, 10 October 1993। एवरीवन राइट इट डाउन। 10/10/1993। उनका पर्सनालिटी और डेस्टिनी 1 and 6 है। अब आप लोग फिल करके बताइए, और मैं भी फिल कर रही हूँ जस्ट टू चेक आप लोग का करेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आपका प्रैक्टिस भी होगा, एक्सरसाइज भी होगा, और आपको इजीली समझ आ जाएगा, राइट? नाउ सोनाली जी का जो 10 है, बर्थडे 10 है, तो उसका 1 इधर आ गया, फिर मंथ क्या है? 10, तो फिर से 1 आएगा। अब 1993 के बॉर्न है, तो 19 जो सेंचुरी है उसको नहीं लेंगे, 9 और 3 को लेंगे।
9 आया इधर, 3 आया इधर। नाउ सोनाली जी का जो पर्सनालिटी और डेस्टिनी है वो 1 और 6 है, बट क्योंकि वो 10th को बॉर्न हुए हैं तो उनका पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी सिंगल डिजिट पे है। 1 + 0 इज 1 ओनली, है ना। तो उनका पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं करेंगे, उनका सिर्फ डेस्टिनी नंबर ऐड करेंगे जो है 6। तो ये रहा। नाउ दिस इज सोनाली जी का ग्रिड, बेसिक ग्रिड। अब किसने सोनाली जी का बनाया था और किसका करेक्ट आया, मेरे को ये बताइए। वेरी नाइस, सोनाली जी को समझ आ गया ये चीज, वेरी नाइस। तो सोनाली जी फिर से ऐड नहीं किए थे अपना पर्सनालिटी नंबर। सोनाली जी आर यू मैरिड या नहीं? सृष्टि जी आई चेक। कृष्णा जी समझ आया, मीनाक्षी जी को भी समझ आया, अनमैरिड, और वो डिलेज हो रहे हैं राइट मैरिज में। वो मैं सिर्फ आपकी ग्रिड से बताई हूँ, मैं तो और कुछ भी नहीं की। आपको जो बेसिक ग्रिड है उससे मैंने बताया कि सोनाली जी के शादी में डिले हो रहा है, और कुछ नहीं बताया मैंने, और कुछ बनाया भी नहीं है, ना कुछ देखा है, ना महादशा देखा, ना अंतरदशा देखा, ना प्रत्यंतर दशा देखा। नवंबर मंथ 11 है जैनब, तो 1 + 1 होगा, क्योंकि उसको भी सिंगल, उसका दोनों नंबर ऐड होगा, 1 + 1। सोनाली जी वो बाद में पता चलेगा। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं पुष्पा जी का, जो है 7th Jan 1986। आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट इट डाउन। एवरी वन राइट डाउन पुष्पा जी का डेट ऑफ बर्थ विच इज 7 Jan 1986। उनका पर्सनालिटी 7 है, डेस्टिनी 5 है। सबने लिखा पुष्पा जी का? अब पुष्पा जी का आप लोग बनाइए, आई गिव यू 30 seconds टाइम, उसके बाद मैं बनाऊंगी। पुष्पा जी आप भी अपना बनाइए, बिकॉज पुष्पा जी का बर्थडे सिंगल डिजिट में आता है विच इज 7, तो उनका पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं होगा। सबका बना? पुष्पा जी का ग्रिड बनाए हो सब? यस और नो? सृष्टि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? सोनाली जी ये किसका भेजो आप? पुष्पा जी का? मैंने अभी तक बनाया नहीं, तुम्हें देखने। ओके, चलो अब पुष्पा जी का बनाते हैं, राइट। पुष्पा जी डेट ऑफ बर्थ है 7 Jan 1986, तो 7 कहाँ पे आएगा सेंटर में? जान मंथ इज 1, तो इधर आएगा, फर्स्ट मंथ है। 1986, तो इधर सेंचुरी नंबर नहीं लेंगे विच इज 1 and 9। अब 8 प्लेस करना है, 8 कहाँ आएगा? 8 आएगा इधर, और 6 आएगा इधर। नाउ कमिंग टू पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी, बिकॉज उनका बर्थडे सिंगल डिजिट पे है जो है 7th को, और पर्सनालिटी भी 7 है, तो 7 नहीं लिया जाएगा, उनका पर्सनालिटी नंबर नहीं ऐड करेंगे। बट उनका डेस्टिनी नंबर 5 है, डेस्टिनी ऐड होगा, डेस्टिनी सबका ऐड होता है, ठीक है। 5 कहाँ है? इधर। क्लियर? सबका सही गया है?
एवरीवन जिसने बनाया है, क्या उसका सही गया है? पुष्पा जी, ऐसे होता है कि आप सबकी मदद करते हो बट लोग आपकी मदद नहीं करते, आपको जब चाहिए आपको छोड़ के चले जाते हैं। पंकजिनी जी, क्या डाउट है एक बार बताइए। 7 डिलीट करना, अमित जी क्या लिखा है? मेरे को समझ नहीं आया। पंकजिनी जी और अमित जी अपना डाउट बताइए, आपका डाउट क्या है? पंकजिनी जी, आर यू देयर? अमित जी, 7 जो बर्थडे का 7 है वो आएगा, बट क्योंकि 7 सिंगल डिजिट पे है तो फिर से पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं करेंगे, वो दो बार नहीं ऐड करेंगे। पर्सनालिटी नंबर तभी ऐड करते हैं जब बर्थडे आपका डबल डिजिट में होता है। दोज हु आर बोर्न ऑन 1, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, 20th और 30th, उनका पर्सनालिटी नंबर ऐड नहीं होगा। क्लियर? अब जैसे आपका अमित जी 1, 3 है तो ये तो ऐड होगा, प्लस आपका पर्सनालिटी 4 है तो वो 4 भी ऐड होगा। उसका मैं बताती हूँ, एक बार प्रैक्टिस हो जाए सृष्टि, उसके बाद आई टेल यू व्हाई डोंट वी ऐड इट। क्लियर? ओके, आई टेक वन मोर एग्जाम्पल। सिंगल डिजिट का मेरे हिसाब से एग्जाम्पल सबको समझ आया। वर्षा जी, आपको समझ आया क्या? हाँ, अब मैं 2 वाला बता रही हूँ। सिंगल डिजिट समझ आया वर्षा जी? यस। 2 वाला किसका ले? टीपू सुल्तान 11 है, चलो उनका लेते हैं। 11/6/1980, टीपू सुल्तान गांधिया। आपका पर्सनालिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर लिखिए। टीपू सुल्तान जी, आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ नीचे पर्सनालिटी और डेस्टिनी नंबर भी लिख के मेरे को एक बार दीजिए। बिकॉज आई वांट टू चेक आप करेक्ट बता रहे हो कि नहीं बता रहे, करेक्ट कैलकुलेट कर रहे हो कि नहीं। वो सबका मैं नहीं ले पाऊंगी, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ, राइट? 11/6/1980, टीपू सुल्तान जी, आपका पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। क्योंकि वो अभी आंसर नहीं करे, विल गो फॉर 22 जो मीनाक्षी जी का है। तो 22/11/2002, मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जहां आप लोग समझ सको, है ना? तो मीनाक्षी जी, राइट डाउन पर्सनल नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। मीनाक्षी जी, योर पर्सनालिटी नंबर एंड डेस्टिनी नंबर 4 and 1। अब आई वॉन्ट एवरी वन टू राइट डाउन मीनाक्षी जी का डेट ऑफ बर्थ विच इज 22/11/2002, और ये 2000 की सेंचुरी का है तो सबको समझ भी आएगा। 22/11/2002। आई गिव यू 1 minute टाइम। सब कोई मीनाक्षी जी का ग्रिड बनाइए, एवरीवन। अगर हो जाए तो लेट मी नो।
मीनाक्षी जी के बाद मैं एक और करूंगी, क्योंकि इतनी देर से मैं सिर्फ फीमेल फिगर के ले रही हूँ, तो कोई एक मेल पर्सन अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। मैं उनका एक लूंगी फिर मीनाक्षी जी के बाद, ताकि आपको सारे एग्जाम्पल्स क्लियर हो जाए और आपको समझ में आने लग जाए। फर्स्ट नाम था हरीश जी का, एक बार मीनाक्षी जी का हो जाने दीजिए, देन टेक वन मेल पर्सन का। सब कोई मीनाक्षी जी का बना लिए? डन। अब मैं बनाऊं? नाउ मीनाक्षी जी का बर्थडे है, डेट ऑफ बर्थ है 22/11/2002। बर्थडे कब है? 22। तो 2 और 2 दोनों ऐड होगा। क्लियर? मंथ है 11, तो 1 और 1 दोनों ऐड होगा। अब 2002 ईयर है, 2002 में क्या नहीं लोगे? सेंचुरी नहीं लोगे, दैट इज 20। बचा 0 और 2, जीरो का कोई ब्लॉक है नहीं, तो फिर से आया 2। क्लियर? इतना समझ आया? नाउ इफ विल ऐड पर्सनैलिटी नंबर, उनका पर्सनैलिटी है 2 + 2 4, तो वी आर गोइंग टू 4। और उनका डेस्टिनी क्या है? 1, तो वी आर गोइंग टू ऐड 1। तो ये है मीनाक्षी जी का ग्रिड। क्या सबने करेक्ट किया? सोनाली जी वेरी नाइस। एवरीवन एल्स? सोनल 1 1 1 2 2 4 वेरी नाइस। सबका करेक्ट है, तो आई गेस इतना सबको समझ आ गया। आई टेक वन मोर एग्जाम्पल, जो है कोई मेल पर्सन का लेते हैं। मेरे को ऐसा नंबर चाहिए जो मेरे को लगे इट बिकम इजियर फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड। विल टेक हरीश जी का, नहीं सबसे पहले उन्होंने ही भेजा। 23/6/1982। हरीश जी आई वॉन्ट यू टू अगेन चैट डाउन में अपना डेट ऑफ बर्थ और उसके नीचे पर्सनालिटी और डेस्टिनी लिख के मेरे को भेजिए। अगेन डेट ऑफ बर्थ पूरा और उसके नीचे पर्सनालिटी और डेस्टिनी। तो ये इससे आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ वर्षा, जहाँ जो एक्चुअल स्टैंडर्ड ग्रिड में जो नंबर्स है, आप अपने डेट ऑफ बर्थ उसी पोजीशन में अप्लाई करोगे। हरीश जी यू मेंशन 23 ऊपर, तो 22 है कि 23 है? चेक योर डेट ऑफ बर्थ वंस अगेन। 23/6/1982 करेक्ट? यस। अब एवरीवन नोट डाउन हरीश जी का डेट ऑफ बर्थ विच इज 23/6/1982। उनके हिसाब से उनका पर्सनालिटी है 5 और 4। तो आई वॉन्ट यू ऑल, आई गिव यू 30 सेकेंड्स टाइम, आप लोग ग्रिड बनाइए हरीश जी का। और जब हो जाए मेरे को बताना। 5 और 4, हाँ मीनाक्षी जी 5 और 4 करेक्ट है। अब उनका वैदिक ग्रिड बनाइए। डन सृष्टि, वेरी नाइस। बाकी लोग विल वेट फॉर 10 more seconds। निकी नॉट ओनली पर्सनालिटी डेस्टिनी बट पूरा वैदिक ग्रिड बनाइए। पर्सनालिटी डेस्टिनी इज 5 और 4। अब पूरा वैदिक ग्रिड उनका बनाइए और जब हो जाए मेरे को बोलिए।
Then का done 23/6/1982. Done everyone? अब मैं बनाऊं? सॉरी एवरीवन, बिकॉज ऑफ माय नेटवर्क इशू, जिसकी वजह से ना बार में नेटवर्क लैग हो रहा है, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अब मैं बनाती हूँ। जैसे कि हरी जी ने मेरे को बोला उनका डेट ऑफ बर्थ है 23/6/1982, तो पहले वी विल फिल उनका डेट ऑफ बर्थ। तो 2 कहाँ पे? इधर, ये रहा। नाउ वेयर इज 3? ही इज दिस 6, क्योंकि उनका मंथ 6 है, उनका 362 का पूरा रो फिल हो रहा है ना। ईयर 1982 में 19 नहीं आएगा, बिकॉज 19 इज अ सेंचुरी नंबर। अब विल फिल 82। 8 का है, 8 इधर है, 2 का है, 2 इधर है, क्योंकि उनका डबल डिजिट है विच इज 22, सॉरी 23, तो उनका पर्सनालिटी आता है 5। 5 आएगा इधर, और उनका डेस्टिनी आता है 4। 4 इधर। सबका करेक्ट है? नाउ यू पीपल कैन चेक। सोनाली का 36222845 करेक्ट, 36225884 करेक्ट, सीमा जी का भी 36528284, निकी जी का भी करेक्ट। लोशो ग्रिड इज अ चाइनीज ग्रिड, जो लोशो न्यूमरोलॉजी चाइना से आया बेसिकली। ठीक है, वो लोग क्या किए थे, वो लोग एक बार ऑब्जर्व कर रहे थे, कोई मॉन्क्स थे, तो दे वर ऑब्जर्विंग अ टॉर्टोइस, और वो लोग देखे कि टॉर्टोइस के ऊपर एक ग्रिड फॉर्म हो रहा है, तो लोशो उधर से आया है, उस ऑब्जर्वेशन से आया है। और वैदिक ग्रिड इज इंडियन ट्रेडिशन, वेयर वैदिक एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, नंबर्स और प्लैनेट्स को कंबाइन करके वैदिक ग्रिड बनाया गया था। क्लियर? इतना है कि सबको समझ आया? वर्षा 1 अपर मतलब 1 है ही नहीं उनका, 19 आएगा नहीं। 228465 करेक्ट पुष्पा जी। सर, जिसमें आपको लगता है ना इंट्यूटिवली आप कनेक्ट हो रहे हो, वो पावरफुल है। यू नीड टू सी कि आप किससे कनेक्ट फील कर रहे हो, किससे आप लॉन्ग टर्म के लिए प्रिडिक्शंस निकाल सकते हो। क्लियर? नाउ विल गो टू नेक्स्ट पेज। ठीक है, हो गए। नाउ नेक्स्ट, अब जैसे आप लोग ने सबने अपना ग्रिड बनाया, तो ये बताइए, सब अपना डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड बनाए हैं, ये सुनो। नहीं बनाए तो मैं 1 मिनट और देती हूँ, अपना बनाइए पहले। सबका हुआ है? डन। तो अब ये आप देख सकते हो कि सबका हर एक बॉक्स तो फिल हुआ नहीं होगा, बहुत कम लोगों का हर एक बॉक्स फिल होता है, मैक्सिमम लोगों का सारे बॉक्सेस नहीं फिल होते, राइट? इतना समझ आया? क्लियर हुआ? मेरे 3 खाली है। ओके निकी जी, नहीं, वो सबका कुछ ना कुछ खाली रहेगा। किसी बहुत रेयर लोग है जिसका ना पूरा ग्रिड फिल होता है, और जितना ज्यादा फिल होता है उतना अच्छा है, बट डिपेंड की सिचुएशन कैसा है, क्या योग बन रहे क्या नहीं बन रहे। क्लियर? अब किसी ना किसी के कुछ ना कुछ ग्रिड बॉक्सेस खाली भी होंगे, ठीक है? किसी किसी के बॉक्सेस में डबल डिजिट नंबर्स भी होंगे, जैसे 1 2 बार आ गया, 9 2 बार आ गया, या 2 3 टाइम्स आया, किसी का तो 2 3 टाइम्स आया, मेरे को याद नहीं है ना? तो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ सिंपल रेमेडीज चाहिए होती है। वाई?
बिकॉज कोई भी प्लैनेट का एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए. You don't want your planets to overpower you and you also don't want your planets to underpower you. एनर्जी नहीं है तो भी प्रॉब्लम है, एनर्जी ज्यादा है तो भी प्रॉब्लम है. यू एक्सेप्ट दिस. अगर खाना बहुत ज्यादा खा लिए तो पेट बहुत हैवी हो जाता है एंड यू कैन नॉट इवन सिट. अगर नहीं खाए एकदम भी तो वैसे भी प्रॉब्लम है ना. 5 खाली हो 6 खाली हो बट सबका कुछ ना कुछ खाली रहेगा. Okay? अब तो उसके लिए I'll be telling you few remedies. These are general remedies. ठीक है, जो आपके प्लैनेट्स को बैलेंस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल सन. ठीक है, सन को अगर आपको बैलेंस करनी है, बहुत जनरल रेमेडीज है जिसको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा. और क्योंकि आई नो कि लोगों को ना रेमेडीज करने में बहुत दिक्कत होती है. वो लोग को लगता है कि मैम टाइम चला जाएगा, नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं मिल रहा है हम लोग को करने का, एंड उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है. तो दीज आर वेरी जेनरिक रेमेडीज विच इज इजी टू डू. अगर सन को आपको बैलेंस करना है तो आपको क्या करना चाहिए? रिस्पेक्ट फादरली फिगर्स. फादरली फिगर्स में कौन आ गए? आपके फादर, आपके ग्रैंडफादर. फादर इज द मेन पर्सन विच एवरीवन नोज. ठीक है, फादर को तो रिस्पेक्ट करना है, बट अपार्ट फ्रॉम फादर, फादरली फिगर में कौन आ गए? ग्रैंडफादर, योर एल्डर ब्रदर, योर बॉस, योर गुरु, कोई भी हो, उनको रिस्पेक्ट करो. टेक सन बाथ इन द मॉर्निंग. या तो ऑफर वाटर टू सन या टेक सन बाथ, जिससे आपका जो सन का प्लैनेट है, सन का एनर्जी है, वो बैलेंस होता है. कमिंग टू मून. अगर किसी का मून का एनर्जी बैलेंस नहीं है या उनके ग्रिड में मून है नहीं, ठीक है, उनके बॉक्स में मून का कॉलम ही खाली है या मून ओवर पावर कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी के ग्रिड में 3 बार आया. किसके ग्रिड में 3 बार आया था? तो मून को बैलेंस करने के लिए आप लोग क्या करोगे? रिस्पेक्ट मदरली फिगर. सबसे फर्स्ट पर्सन जो आते हैं, आई टर्न ऑन माय वीडियो अगेन, लेट्स सी. रिस्पेक्ट मदरली फिगर. और सबसे फर्स्ट पर्सन जो आते हैं वो है आपके मम, आपके मॉम, आपके मदर. उसके बाद मदरली फिगर्स में कौन आते हैं? ग्रैंड मदर, दादी, नानी. और फादरली फिगर में नाना, दादा, सब कोई. ठीक है, योर एल्डर सिस्टर, ओके, योर मे बी गुरु, योर ट्यूटर, या आपकी बॉस अगर कोई लेडी फिगर है तो उनको रिस्पेक्ट करो. एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस क्या होता है? टू मेडिटेशन, सेल्फ केयर, यू नो, पीस टाइम एक बार लेके जाओ जहाँ अगर नेचर से आपको माइंडफुलनेस मिलता है तो नेचर के पास जाओ एंड एंजॉय दैट एरिया, दैट सीन. अगर मेडिटेशन करके आपको रिलैक्सेशन मिलता है तो मेडिटेशन. यू कैन डू मून मेडिटेशन. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिटेशन टू बैलेंस मून. कमिंग टू जुपिटर. अगर किसी का प्लैनेट 3 बैलेंस नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए? उनको टीचर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए और साथ में डोनेशंस करना चाहिए. इसका मैं एक टिप और देती हूँ. डोनेशन कब करोगे जुपिटर के लिए? थर्सडेज को. ओके. अब नेक्स्ट, जिसका राहु बैलेंस नहीं है उनको डॉग्स एंड बर्ड्स को खाना देना चाहिए. एंड अवॉइड इम्पल्सिव डिसीजंस, बिकॉज राहु बहुत बार इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं बिकॉज ऑफ यू नो हड़बड़ी के कारण, जल्दबाजी के कारण. तो इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड कीजिए. राइट. नाउ कमिंग टू प्लैनेट मर्क्यूरी विच इज नंबर 5. 5 अगर किसी का बैलेंस नहीं है तो बहुत सिंपल रेमेडी और बहुत ही पावरफुल रेमेडी है विच इज ऑफर वाटर टू प्लैनेट्स. प्लांट्स को वाटर दीजिए जिससे आपका मर्क्यूरी बैलेंस होता है. कमिंग टू वीनस विच इज नंबर 6. किसी का 6 अगर बैलेंस नहीं है तो अप्लाई माइल्ड परफ्यूम्स. रोज माइल्ड परफ्यूम्स अप्लाई कीजिए. कमिंग टू लास्ट 3 प्लैनेट्स विच इज केतु. ओके, केतु को बैलेंस करने के लिए डॉग्स को हेल्प कीजिए, डॉग्स को खाना दीजिए एंड कनेक्ट विद स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस. स्पिरिचुअली जितना इंक्लाइन होगे उतना आपके लिए अच्छा है. सैटर्न को अगर आपको बैलेंस करना है, जो है नंबर 8, उसको बैलेंस करने के लिए अंडर प्रिविलेज लोगों की मदद कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनको खाना दीजिए एंड
ओल्डर पीपल की, जो ऑर्फनेज में है, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनकी हेल्प कीजिए। लास्ट प्लैनेट विच इज मार्स, जिसका नंबर है 9। अगर आपको 9 नंबर बैलेंस करना है तो आप क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का रॉ क्लस्टर जो होता है वो घर में रख सकते हो। एक और, फोकस ऑन फिटनेस। फिजिकल फिटनेस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बैलेंस मार्स की एनर्जी। इतना सबको समझ आया? एवरीवन क्लियर? टीपू सुल्तान जी, क्या नहीं समझ आया? यस हरीश जी, मीनाक्षी जी। टीपू सुल्तान जी, आपका क्वेश्चन क्या, बोले, आपका क्वेरी बोले। इसे पता लगेगा बैलेंस है कि नहीं, वो तो आगे पता लगेगा। बट अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर खाली है तो उसकी एनर्जी नहीं है आपके पास, ठीक है? या अगर आपके ग्रिड में कोई नंबर बहुत ज्यादा है तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है आपके पास। तो ना बहुत ज्यादा चाहिए, ना ये चाहिए कि एकदम भी एनर्जी ना हो, ठीक है? तो उससे आपको पता लगेगा कि आपका प्लैनेट की एनर्जी बैलेंस है नहीं, तो अकॉर्डिंगली आप वो रेमेडीज कर सकते हो। टीपू सुल्तान जी, 1 2 का आपको रेमेडी देखना है ना? बैलेंस करना मतलब कोई भी प्लैनेट अपने इफेक्ट्स, अपने ट्रेट्स, अपने एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर डालते हैं, उनकी एनर्जीज आपके ऊपर डालते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल 9 नंबर का मैंने ट्रेट बोला, एनर्जेटिक पर्सनालिटी, है ना? 9 अगर बहुत ज्यादा हो जाता है तो यू विल बी ओवर एनर्जेटिक, उतना एनर्जी जितना नीड ही नहीं है बॉडी को। और अगर 9 नहीं रहेगा तो आप क्या करोगे? प्रोक्रास्टिनेशन, एनर्जी एकदम भी नहीं है, यू विल बी वेरी डल, तो वो भी नहीं चाहिए। तो एवरी एट्रीब्यूट या एवरी ट्रेट जो भी है वो आपके ऊपर बैलेंस्ड वे में होना चाहिए। वो अगर ओवर पावर करे तो प्रॉब्लम है, वो अंडर पावर करे तो प्रॉब्लम है। तो उसको बैलेंस करने के लिए ये कुछ जेनरिक रेमेडीज है जो मैंने आपको दिया है, तो जिससे आप बैलेंस कर सकते हो। सोनल, समझ आया? अब जैसे वर्षा ने लिखा है, उनके उसमें 2 नंबर के कॉलम में 3 बार 2 आता है, विच मीन्स एनर्जी इज ओवर पावरिंग। 2 की एनर्जी, अब जैसे 2 का मैंने ट्रेट आपको क्या बताया था, इमोशनल। तो अगर 2 3 टाइम्स ओवर पावर कर रहा है तो इमोशनल ओवर इमोशनल हो जाएंगे, है ना? विच इज नॉट नीडेड, विच इज नॉट गोइंग टू हेल्प हर। तो उसके लिए बैलेंस करना जरूरी है। ये क्लियर हुआ? अंडर प्रिविलेज मतलब जो बच्चे गरीब है, जिसको अपने स्कूल जा नहीं सकते, वो पढ़ाई नहीं कर सकते, उनकी हेल्प करो। या ऐसे लोग जिसके पास इतना पैसा नहीं है जिससे वो अपना ग्रोथ कर सके, उनकी हेल्प करो। वर्षा, आपने तो ग्रिड फिल किया ना आपका? आपने आपका डेट ऑफ बर्थ बना के आपका वैदिक ग्रिड बनाया, तो उससे पता चला ना कि क्या खाली है क्या नहीं है। अब विल गो फॉर, एक सेकेंड, टीपू सुल्तान जी, ये है सन का रेमेडी और ये है मून का रेमेडी। आई गेस आप 1 और 2 बोले। तो अगर आपके ग्रिड में 1 का रेमेडी, 1 की एनर्जी नहीं है या ओवर पावर कर रही है, तो उसके लिए आप रेमेडी क्या कर सकते हो? आप अपने फादर को रिस्पेक्ट कीजिए एवरी डे, या तो प्रणाम कीजिए, ठीक है? या सन बाथ लीजिए रोज सुबह, या सूर्य को जल चढ़ाइए। ये है सन को बैलेंस करने की रेमेडी। क्लियर? अब मून अगर देखते हैं तो अगर मून आपके ग्रिड में ओवर पावर कर रहा है या अंडर पावर कर रहा है, तो या तो उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है या एनर्जी है ही नहीं, तो आप क्या करोगे? अपने मदर को रोज रिस्पेक्ट कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, और प्रैक्टिस माइंडफुलनेस, रोज मेडिटेशन कीजिए। मून मेडिटेशन करोगे तो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट 5 मिनट के लिए मून मेडिटेशन कीजिए, तो वो आपके लिए अच्छा होगा। अगर मून ओवर पावर या अंडर पावर कर रहा है, जैसे कि वर्षा,
वर्षा को ओवर पावर कर रहा है, तो वर्षा को मून की रेमेडी करनी चाहिए। समझ आया? यस सृष्टि, अगर आपके ग्रिड में कोई ब्लॉक एम्प्टी है, खाली है, उस प्लैनेट की आप रेमेडी कर सकते हो। निकी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ का ग्रिड आपने बनाया उसका फोटो भेजिए, मैं आपको बताती हूँ। राइट, निकी सेंड मी द फोटो ऑफ योर ग्रिड, योर वैदिक ग्रिड, जो आपने अपना वैदिक ग्रिड बनाया उसका फोटो भेजिए मेरे को। नॉट पर्सनालिटी डेस्टिनी, बिकॉज आई एम नॉट, मैं अभी वैदिक ग्रिड नहीं बना रही। आपने जो बनाया वो आप भेजिए मेरे को। वर्षा, वो तो मैंने दिखाया था ना। ये देखो, ये है स्टैंडर्ड ग्रिड। ठीक है, फर्स्ट ब्लॉक में 3 है, सेकंड में 1 है, थर्ड में 9 है, फोर्थ में 6, फिर 7, फिर 5, फिर 2, 8, 4। इतना समझ आया? इसी के अकॉर्डिंग आपने आपका डेट ऑफ बर्थ एक ग्रिड बना के डाला है। एक वर्षा का एग्जाम्पल, सॉरी निकी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। निकी, योर डेट ऑफ बर्थ एंड योर पर्सनालिटी डेस्टिनी नंबर बताइए। एक एग्जाम्पल मैं और ले रही हूँ। प्लैनेट वाले, तो वो प्लैनेट का ही एनर्जी हुआ ना वर्षा। अब 3 क्या है? 3 जुपिटर का है। मैं एक निकी का एग्जाम्पल दे रही हूँ। निकी, इवन योर पर्सनालिटी एंड डेस्टिनी नंबर ऑल टुगेदर मेरे को दोनों साथ में दीजिए। तो अगर निकी का लेते हैं, निकी का, एवरीवन राइट डाउन निकीज डेट ऑफ बर्थ विच इज 16th of July 1992। अकॉर्डिंग टू हर उनका पर्सनालिटी है 7 and 8। मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आई वॉन्ट यू ऑल टू कैलकुलेट और उनका ग्रिड बनाइए। 7 and 8 ये उनका, मैं भी बना रही हूँ। ओके, तो निकी है 16/7/1992। तो 1 कहाँ पे आएगा? 1 इधर आएगा, 6 आएगा इधर, 7 आएगा इधर। 1992 में 19 नहीं लोगे बिकॉज सेंचुरी है। 9 आएगा इधर और 2 आएगा इधर। अब निकी, आपका पर्सनालिटी डेस्टिनी 7 and 8, बिकॉज योर बर्थडे वॉज ऑन 16 तो इज ऑन 16 तो आप पर्सनालिटी विच इज 7, तो 7 आया 2 बार और 8 आएगा इधर। अब मेरे को आप लोग बताइए, एवरीवन यही बना है आपको? हरीश जी फोटो भेजे 36 नहीं, हरीश जी ये किसका भेजे? आप अपना भेजे हो 36222845। यही है, राइट? अब एक बार सबको ही स्क्रीन पे देखिए। अब निकी जी का 3 नंबर का एनर्जी नहीं है। 3 किसको रिप्रेजेंट करता है? प्लैनेट जुपिटर को। तो निकी जी को क्या करना चाहिए? जुपिटर का रेमेडी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, ताकि 3 का एनर्जी आने लग जाए। राइट, अब मेरे को बताइए बाकी कौन सा रेमेडी निकी जी का मिसिंग है और उनको कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? कौन सा प्लैनेट मिसिंग है और कौन सी रेमेडी करनी चाहिए? एवरीवन, आई वांट यू ऑल टू बी एक्टिव एंड आंसर दिस। मर्क्यूरी मिसिंग है, वेरी नाइस। तो मर्क्यूरी की रेमेडी करनी चाहिए जो है 5। मर्क्यूरी का नंबर वर्षा क्या है? 5। हरीश जी करेक्ट। वर्षा दूसरा क्या है? वर्षा अब आप बताइए, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आई गेस, आपको थोड़ा सा दिक्कत हुआ। निकी जी का ये जो ग्रिड है उसमें निकी जी के कौन से ब्लॉक्स खाली है, कौन से नंबर के ब्लॉक्स खाली है? वेरी गुड पुष्पा जी। वेरी गुड सोनाली जी। जुपिटर खाली है, और जुपिटर के अलावा? टेक योर टाइम वर्षा। जुपिटर के अलावा क्या खाली है?
वर्नाली जी 6 इज नॉट खाली, 6 इज नॉट एम्प्टी, 6 का तो है उनको एनर्जी। नाम नहीं, आप मेरे को नंबर बोल दो वर्षा, कौन से नंबर खाली है वो मेरे को बता दो, चलेगा। प्लैनेट धीरे धीरे याद हो जाएगा, प्लैनेट को याद करने में कोई बड़ा साइंस नहीं है। आप मेरे को नंबर बता दो कि कौन से नंबर्स खाली है। 354। तो 354 का मतलब 354 की एनर्जी नहीं है निकी जी के ग्रिड में, तो निकी जी को 3, 5 और 4 की रेमेडी करनी चाहिए। करेक्ट, इतना समझ आया क्यों? क्योंकि 3 से रिलेटेड जो प्लैनेट है जुपिटर, 5 से रिलेटेड प्लैनेट मर्क्यूरी है, और 4 से रिलेटेड जो प्लैनेट है वो है राहु। उनकी एनर्जी नहीं है, तो उनसे रिलेटेड उनको रेमेडी करनी चाहिए। अब मेरे को बताइए कौन सा प्लैनेट है जिसकी एनर्जी ज्यादा है निकी जी के ग्रिड में? इसका मतलब सृष्टि वो सबका आपको रेमेडी करना होगा। पुष्पा जी वेरी नाइस, हरी जी वेरी नाइस, रिकी जी वेरी नाइस। तो निकी जी के ग्रिड में 7 दो है, तो 7 की एनर्जी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है। 7 की जब एनर्जी ज्यादा हो रही है तो उनको 7 की भी रेमेडी करनी चाहिए टू बैलेंस प्लैनेट्स केतु की एनर्जी। समझ आया एवरीवन? ये चीज समझ आया? जिसने भी मेरे को डाउट पूछा था व्हाट इज ओवर पावर एंड अंडर पावर, कैसे पता चलेगा, ये चीज क्लियर हुआ? यस और नो? यस, यस वर्षा, जैनब जी वेरी नाइस, वेरी नाइस सीमा जी। क्लियर हो गया? तो कोई प्लैनेट अगर बहुत ज्यादा है, कोई नंबर्स अगर बहुत ज्यादा है मतलब उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो उसको भी बैलेंस करना है। बट अगर कोई नंबर्स कम है ही नहीं, तो उसकी भी एनर्जी चाहिए। डेफिनेटली अनीता जी, मैं आपको कोर्स के बारे में बताऊंगी, बस गिव मी 2 मिनट्स, ठीक है? तो उसकी भी एनर्जी चाहिए, तो उसका भी रेमेडी करना है। बट हर कोई रेमेडी आप लोग नहीं कर सकते। मैंने जो रेमेडी दिया है वो जनरल रेमेडी जो कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट, मेरे को ये इरेज कर देने दीजिए। गो टू नेक्स्ट पेज। रेमेडीज, अगर आपको रेमेडी के ये स्क्रीन का फोटो लेना है तो आप लोग फोटो ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट, ताकि आप लोग को रेमेडीज याद रहे। वाह, मैं पेज चेंज करूं? एवरीवन डन? यस पवन जी, आई डू टेक क्लासेस। नाउ नेक्स्ट, इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। आई विल रिफर कि तीनों पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे, आपको पता रहे। क्योंकि घर में किसी ना किसी का कोई ना कोई प्लैनेट खाली रहेगा, है ना? एंड आई वांट यू ऑल टू प्रैक्टिस। सबके घर में जो भी है उनका ग्रिड लीजिए, उनका डेट ऑफ बर्थ लीजिए, ग्रिड बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। आई चेंज द पेज। तो ये जो मैंने रेमेडी दिया ये जनरल रेमेडी है जो सब कर सकते हैं, बट कुछ कुछ रेमेडीज ऐसी होती है जो सब कोई नहीं कर सकते। ठीक है, ये जनरल रेमेडीज है, आप लोग ये कर सकते हो। नाउ वेलकम टू कोर्स कंटेंट। ओके, बिकॉज ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप में पूरा इन डिटेल नहीं बोला जाता, तो मैं अभी कोर्स में आती हूँ। देयर आर 2 कोर्सेज, वन इज बेसिक ऑफ वैदिक न्यूमरोलॉजी, जहाँ वी विल लर्न। पहले को बताइए, सबको जानना है अबाउट द कोर्स? वर्षा, वो रेमेडी करके ही आपका बैलेंस हो जाएगा। आपको ट्रेड्स का फोटो रिकी जी मैं देती हूँ। ओके, आफ्टर टेलिंग द कोर्स कंटेंट, रिकी जी एक बार मेरे को याद दिलाइए, मैं जो ट्रेड्स है उसके फोटो आपको फिर से दिखाती हूँ। यस,
बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी का कोर्स कंटेंट में क्या क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to 9, मतलब 1 to 9 प्लैनेट्स के जितने भी ट्रेट्स है, एट्रीब्यूट्स है, वेदर इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पूरा। मैंने आज जो बताया वो तो सिर्फ कुछ था, बिकॉज वर्कशॉप है तो थोड़ा बहुत हुआ। एट्रीब्यूट्स ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 31, इधर इसका मतलब क्या हुआ? दोज हु आर बोर्न ऑन 1, उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? दोज हु आर बोर्न ऑन 31st, उसका एट्रीब्यूट क्या होगा? तो 1 से लेके 31 तक हर एक डे का, हर एक नंबर का, डेट का जो एट्रीब्यूट होगा वो सिखाया जाएगा। प्रोफेशंस रिलेटेड टू द प्लैनेट्स, प्लैनेट से एसोसिएटेड क्या प्रोफेशन आपके लिए अच्छा होगा? वह कैमरा ऑन करती हूँ। प्लैनेट से रिलेटेड क्या प्रोफेशन आप लोग के लिए अच्छा होगा, तो वो आप जानोगे। आपका लकी नंबर, लकी कलर क्या होगा? अनलकी नंबर, अनलकी कलर क्या होगा? कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं? मास्टर नंबर्स क्या होते हैं? प्लस 81 कॉम्बिनेशन ऑफ बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, मतलब जो आपका पर्सनैलिटी, बर्थ नंबर इज ऑल्सो कॉल्ड एज पर्सनैलिटी नंबर। पर्सनैलिटी नंबर और डेस्टिनी नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का पर्सनैलिटी नंबर 1 है और डेस्टिनी नंबर 2 है, तो वो कैसा रहेगा, उसकी एनर्जीज आपके ऊपर कैसी रहेगी, अच्छी रहेगी या नहीं, और क्यों? ठीक है, वैसे ही 81 कॉम्बिनेशन, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक कॉम्बिनेशन कवर किया जाएगा। रेपिटेटिव नंबर्स, अगर कोई प्लैनेट की एनर्जी, कोई नंबर्स 2 बार, 3 बार, 4 बार आ जाता है तो उसका क्या मतलब है, कैसा ट्रेट होगा? मिसिंग नंबर, अगर कोई प्लैनेट या नंबर की एनर्जी नहीं है तो उसका क्या मतलब है, उसका ट्रेट कैसा रहेगा? कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 3 मिसिंग है तो 3 को कॉम्प्लीमेंट कौन सा नंबर करता है 3 की एनर्जीज को देने के लिए, तो वो आपको पता चलेगा। वैसे ही बाकी नंबर्स आपको पता चलेगा। कंपैटिबिलिटी चार्ट, कौन सा नंबर किसके साथ फ्रेंडली है, किसके साथ अनफ्रेंडली है, वो पता चलेगा। 6 टाइप्स ऑफ योग्स, योग्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। तो दैट डिफरेंट योग इन वैदिक न्यूमरोलॉजी, जैसे एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं ना कि आपका ये योग बन रहा है, वो योग बन रहा है, वैसे 6 टाइप ऑफ योग आपको सीखने मिलेगा बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी के कोर्स में। तो दिस इज बेसिक। अगर किसी को एडवांस कोर्स करना है तो उसमें क्या क्या कवर होगा? जो बेसिक में था वो तो कवर होगा, उसके अलावा हार्ड नंबर्स एंड सॉफ्ट नंबर्स क्या होते हैं, कैसा होता है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे कैसे कैलकुलेट करना और वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर कैसे रहेगा। डेस्टिनी बाय डेट कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है मैं समझाती हूँ। आजकल आप लोग ने देखा होगा कि अगर किसी बेबी का बर्थ होने वाला है, कोई मदर इज कंसीविंग और ड्यू डेट सामने है, तो मैक्सिमम लोगों का आजकल ऑपरेशन होता है ना? तो प्री डिसाइड करते हैं कि कौन से डेट पे बेबी आना चाहिए, राइट? तो इसमें आपको ये पता रहेगा कि अगर कोई आपके पास क्लाइंट आता है और अगर आपको पूछता है कि मैम मैं कंसीव कर रही हूँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ, कौन से डेट पे मेरे को जाना चाहिए, ऑपरेशन करवाना चाहिए और बेबी को इस दुनिया में लेके आना चाहिए, मतलब बेबी का बर्थ डेट कौन सा होना चाहिए, तो भी सिखाया जाता है कि कौन सा डेट अच्छा, कौन सा डेट खराब होगा। बेस्ट डेट सिलेक्शंस फॉर इवेंट्स, कौन से डेट्स इवेंट्स के हिसाब से अच्छे होंगे। अगर आपको गाड़ी खरीदना है, कार खरीदना है, तो कौन से दिन खरीदना चाहिए, किस दिन खरीदना चाहिए। अगर आपको घर लेना है तो विच डे विल बी गुड फॉर यू। अगर आपको कोई जॉब या बिजनेस शुरू करना है तो किस दिन से शुरू करना चाहिए। एक एग्जांपल दे रही हूँ, वैसे आपको बेस्ट डेट सिलेक्शंस बताया जाएगा। पार्टनरशिप कंपैटिबिलिटी, मतलब अगर आपको पार्टनरशिप में किसी के साथ बिजनेस करना है तो उसके साथ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है, क्योंकि अगर कंपैटिबल रहोगे तभी आपका बिजनेस एक दूसरे के साथ अच्छा होगा ना, ग्रो होगा। बट अगर आप कंपैटिबल नहीं रहोगे एक दूसरे के साथ तो प्रॉब्लम्स आएगी। हेल्थ प्रिडिक्शंस, कैसे टाइप ऑफ हेल्थ आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आपको इम्पैक्ट कर सकते हैं। अभी अगर आप कोई हेल्थ इशू फेस कर रहे हो तो क्या, मतलब व्हाट हेल्थ इश्यूज आर यू फेसिंग,
आगे फ्यूचर में अगर हेल्थ इश्यू आएगा तो कब आएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा, ये सब आपको पता चलेगा। और पास्ट में भी कुछ हुआ है तो वो भी पता चलता है। पास्ट मतलब इसी जन्म में पहले कभी। मैरिज कंपैटिबिलिटी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है कि मैम मेरे को शादी करना है, तो इस सो एंड सो लड़का या लड़की का मेरे पास बायोडेटा है, इससे क्या मेरे को करना चाहिए, क्या हम लोग एक दूसरे के लिए अच्छे हैं या नहीं, तो वो आपको सीखने मिलेगा। क्लास रिलेटेड टू काउंसलिंग स्किल्स, कौन से प्लैनेट्स में काउंसलिंग स्किल्स की एनर्जीज है, कौन से प्लैनेट्स रीजनिंग स्किल्स को बताते हैं, प्लैनेट्स जो लॉसेस और डेथ्स को बताते हैं। इसके अलावा आपको 51 से ज्यादा योग सिखाए जाएंगे। 51 से ज्यादा योग क्या क्या है? फॉर एग्जाम्पल सक्सेस योग, नेम फेम योग, राजयोग, लव अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर योग, हॉस्पिटलाइजेशन योग, लिटिगेशन योग, फॉरेन सेटलमेंट या अब्रॉड ट्रैवल योग, वैसे ही बहुत सारे योग जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, शार्प मेमोरी योग, एजुकेशन योग, स्ट्रगल का योग क्या है, वो 51 योग्स के अलावा भी आपको, जैसे आपने सुना होगा, मेरे हिसाब से बहुत जन एस्ट्रोलॉजी करवाते हैं काउंसलिंग, है ना। बहुत जन आप लोगों ने सुना होगा कि राजयोग है, गज केसरी योग है, धन योग का प्राप्ति होने वाला है, विष्णु योग है, गुरु चांडाल योग है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो कैसे निकाला जाता है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। तो ये 51 से बहुत ज्यादा योग्स है। अगर आप कैलकुलेट करते हो तो आई गेस मोर देन 70 योग्स होंगे, जो आप एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में सीखोगे। नाउ कमिंग टू बोनसेस, आपको क्या क्या बोनस मिलेगा अगर आप एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करते हो। तो आपको बोनस में मोबाइल न्यूमरोलॉजी फ्री सिखाया जाएगा, पूरा फुल, और लाइव क्लासेस होगी। ऐसा नहीं है कि मैं पीडीएफ देके छोड़ दी, आपको पूरा लाइव में सिखाया जाएगा। मोबाइल न्यूमरोलॉजी कैसे करते, क्या करते इन डिटेल, नेम न्यूमरोलॉजी पूरा बताया जाएगा। बिजनेस नेम कैलकुलेशन, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो, बिजनेस का कोई नाम है, तो वो नाम का कैसे कैलकुलेशन करना और कैसे उसको अपने कंपैटिबल में लेके आना, ये आ जाएंगे आपको। टू बैलेंस द प्लैनेट्स, रेमेडीज अलग अलग बहुत सारी बताई जाएगी। स्पेशल मैरिज रेमेडी जो बहुत पावरफुल है, और एक एक रेमेडी का 2100, 3100, कोई 1100, कोई 5100 चार्ज करता है इस रेमेडी का। मंत्रास बताए जाएंगे, स्विच वर्ड्स बताए जाएंगे। तो ये सब है जो आपके एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में बताया जाएगा। अब मैं दो चीज दे रही हूँ, बिकॉज मेरे को पता है सबको को रेट जानना है कि प्राइस क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज क्या होगा, है ना, सबको ये जानना है। तो मैं दो चीज बोलती हूँ। एक, जैसे बाहर मार्केट में सबको ही कर रहे हैं कि पहले बेसिक न्यूमरोलॉजी सिखा दिया, फिर आपको एडवांस के लिए हाई पिच करेंगे, तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ। और अगर एक सीधा आपको एडवांस न्यूमरोलॉजी में जाना है तो मैं आपको वो भी बता रही हूँ। बेसिक कोर्स का अगर आप लेते हो, जनरली वो उतना पूरा कोर्स का 5000 होता है, मैं 500 में आपको प्राइस है उसका। तो इफ यू एनरोल फॉर बेसिक कोर्स, दैट इज फॉर जस्ट फॉर 500, जो एक हफ्ता चलेगा, 7 डेज का क्लास होगा। क्लियर? उसके बाद अगर आपको लगता है कि बेसिक कोर्स से हम लोग को समझ आ रहा है, आपको लगता है कि आगे मेरे को इस फील्ड में जाना चाहिए, देन यू कैन एनरोल फॉर एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स। अगर किसी को कुछ शंका है, कुछ डाउट है, तो जो बेसिक कोर्स करेगा और बाद में एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करेगा, तो उनके लिए एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी के जो चार्जेस है वो होंगे 9999, जो मेरा एक्चुअल कोर्स का चार्ज है। हाँ, ये होगा कि जो पहले बेसिक कोर्स किया उसके बाद एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी का एनरोल किया, तो 9999 में 500 माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा, तो समवेयर अराउंड 9499 रहेगा। अब अगर कोई डायरेक्ट एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करते हैं, तो उनको ये मिलता है ओनली फॉर 5000 रुपीज। एनर्जी एक्सचेंज होगा 5000, अगर कोई डायरेक्ट एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल कर रहे हैं तो। क्लियर? इतना सबको समझ आया? जिसमें आपको सारे बोनस, एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स वालों को मोबाइल न्यूमरोलॉजी मिलेगा,
नेम न्यूमरोलॉजी मिलेगा, ये सब मिलेगा, वो बेसिक कोर्स में नहीं बताया जाता है। क्लियर? समझ आया? आपको लिंक शेयर कर दिया गया है, अगर आपको पेमेंट करना है तो आप उस लिंक से भी कर सकते हो, या फिर प्लस आपको क्या मिलेगी, बेसिक कोर्स में आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एडवांस कोर्स में आपको क्या मिलेगा, द वन हु आर गोइंग टू एनरोल इन एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा, उनको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे फॉर 1 ईयर, लाइफ 1 ईयर का आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस रहेगा, व्हाट्सएप का लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा, कभी भी कोई भी डाउट हो आप मेरे को पूछिए, मैं पर्सनली आपको जवाब दूंगी, जो टीम है वो टीम तो देगी पर मैं भी दूंगी, राइट नाउ। दूसरा एक एडवांटेज फॉर एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स वालों के लिए, वन हु आर गोइंग टू एनरोल इन एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स, अगर जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग ने अभी बैच एनरोल कर लिया, आप सारे बैचेस लाइव होंगे, ओके, एवरी क्लास विल बी अ लाइव क्लास, ताकि आप आराम से समझ सको, आराम से सीख सको, और जो भी डाउट्स है क्वेरीज है आप सॉल्व कर सको उस चीज को, राइट। कभी कभी हो जाता है ना कि कुछ कुछ क्लासेस मिस हो गई, है ना, तो जो एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में एनरोल करेंगे, आगे जब भी मेरा एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स आएगा, आप लोग उसमें फिर से ज्वाइन कर सकते हो, दोबारा ज्वाइन कर सकते हो, टू पॉलिश योर नॉलेज। मैं ये नहीं बोल रही कि आपको फर्स्ट टाइम में समझ नहीं आएगा, आप फर्स्ट टाइम में सब कुछ समझ जाओगे, बट बहुत बार होता है कभी कुछ मिस हो जाता है, कभी आप रिकॉर्डिंग्स में देखते हो, कभी आप अपने डाउट्स क्लियर नहीं कर पाते, बहुत बार होता है क्लास खत्म करने के बाद आपको कुछ डाउट्स आते हैं, उनको क्लियर करना होता है, तो वो व्हाट्सएप सपोर्ट में तो क्लियर करोगे, प्लस बहुत बार ऐसे भी लगता है कि नहीं हम लोग को एक बार फिर से देखना है, तो जो भी दूसरा फिर से बैच आएगा, जितनी बार आएगा, आपको जब भी आना है आप उस कोर्स में फिर से आ सकते हो। नाउ दिस इज माय स्कैन कोड, आप गूगल पे, पेटीएम या फोन पे के थ्रू पे कर सकते हो, या लिंक शेयर किया गया है तो लिंक से भी कर सकते हो। सीमा जी, अगर आपको एडवांस वैदिक कोर्स करना है पूरा, तो उसका अभी अगर आप एडवांस वैदिक कोर्स का एनरोल करते हो तो 5000 है, बट अगर आपको बेसिक कोर्स करना है तो उसका 500 है। हाँ, इसका आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगा गायत्री जी, ओके। नाउ दूसरा स्पेशल ऑफर, जो एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स एनरोल कर रहा है, जो फर्स्ट 5 स्टूडेंट्स होंगे who are going to enroll in advanced numerology course, उनको मेरे से फ्री 1-on-1 सेशन मिलेगा फॉर 15 मिनट्स। सृष्टि स्टार्ट होगा 23rd से, जो है नेक्स्ट मंडे, नॉट कमिंग मंडे बट बात वाला 23rd से क्लासेस शुरू होंगे। किसी को अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है इस पेज का, आप लोग ले सकते हो। आई गिव यू 1 मिनट टाइम, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया? थैंक यू अनीता जी। So Anita ji is the first person who have enrolled for, I guess, advanced Vedic numerology course, and she get a chance to get one-on-one session with me for 15 minutes. किसी को कोई डाउट है, नंबर आपको ऊपर शेयर कर दिया गया है, विच इज 9873310987। अगर किसी को भी कोई डाउट हो, उस नंबर पे आप पूछ सकते हो।
तो आपके क्वेरीज सारे क्लियर हो जाएंगे रिगार्डिंग पेमेंट या कोई भी डिटेल्स रिगार्डिंग द कोर्स। और कोई डाउट है तो अभी डाउट सेशन चलेगा, तो कोई भी क्वेरीज है आई विल क्लैरिफाई एनी क्वेरीज। यू कैन रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट कर दूंगी। प्लीज टर्न ऑन योर वीडियो गाइस। सृष्टि मैंने अनम्यूट हेलो मैम। अनम्यूट मैम मेरे हाय को हाउ कोर्स तो करना है, लेकिन ना एक्चुअली मैं ना शायद से 28 से 2 जैन तक अवेलेबल नहीं हूँ। आई एम गोइंग फॉर न्यू ईयर्स, तो कब से नहीं हो? 23rd से 20 1st तक 28 से 2 जैन तक। 3-4 दिन के लिए ना? बट एक्चुअली मेनली जो है दैट विल बी 27 से 3rd 4th जैन तक मैं नहीं हूँ अवेलेबल। कोई दिक्कत नहीं है, आपको देखो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा एक, प्लस रिकॉर्डिंग्स देखने के बाद जो भी डाउट्स होंगे क्लास में क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो डाउट्स लिख के रखिए, उसी दिन क्लियर हो जाएगा। प्लस बाद में फिर से डाउट आए तो आप फिर से पूछिए, फिर से क्लियर हो जाएगा। प्लस अगर अभी आप एनरोल करते हो तो आगे जब भी फिर से क्लास होगा आप फिर से उसको देख सकते हो, लाइव फिर से अटेंड कर सकते हो, तो आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू। डेफिनेटली एनीवन है एनी डाउट? कोई भी डाउट, कोई क्वेरी नहीं है आज के वर्कशॉप का? सबको इतनी इजीली समझ आ गया? हरीश जी, इफ यू आर डूइंग ऑल द रेमेडीज और फिर भी अगर होम लोन में कोई है प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आपको या तो सेशन लेना चाहिए एक बार। किसी से मैं ये नहीं बोलूंगी आप मेरे से लो, आपका मर्जी आपको जिससे लेना है, बिकॉज फिर बाकी जो महादशा अंतरदशा हो रहा है वो सब कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। हरीश जी, आपका मैंने ग्रिड बनाया था ना? बनाया था ना? मैंने इसलिए नहीं बोला उस ग्रिड के बारे में बिकॉज आई थॉट अभी मेरे को बोलना नहीं चाहिए सबके सामने। ठीक है, तो हाँ, दिक्कतें हैं। नो डाउट्स बट नीड प्रैक्टिस। पंकजनी जी, कोई भी कोर्स कर लो, कोई भी फील्ड में चले जाओ, प्रैक्टिस तो करना होगा ना। प्रैक्टिस से ही यू विल बिकम परफेक्ट, यू विल पॉलिश योरसेल्फ एवरी डे। तभी मैंने आपको ये ऑफर दिया था कि जो भी इस कोर्स में एनरोल करेगा, जब भी फिर से कोर्स आएगा आप लोग फिर से ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आपका फिर से वो जो नॉलेज है वो पॉलिश होता जाए। शी ने बोला था ट्रेड्स को दिखाने के लिए, है ना, उनको ट्रेड्स देखना था। जस्ट अ मोमेंट। रिकी जी आई देयर? आई गेस आपने ही बोला था ट्रेड्स के लिए, यस और नो? These are the dates. अगर you are born on 1st, 10th, 19th या 28th of any month, तो you are ruled by planet sun, which is सूर्य। तो सूर्य की ट्रेस क्या है? लीडरशिप क्वालिटी, कॉन्फिडेंट इन नेचर, एम्बिशियस होते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी होती है, इंटेलिजेंट और क्रिएटिव भी होती है। ये कुछ कुछ ट्रेट्स है, ये सारे ट्रेट्स नहीं। मून के ये ट्रेट्स है। इफ यू वांट मी टू रिपीट अगेन, मैं रिपीट करूंगी। अगर आप लोग को चाहिए कि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे आप सन को देखो, सन के लिए एग्जाम्पल देती हूँ ऐश्वर्या राय। यू कैन सी हाउ उनके जो लीडरशिप क्वालिटीज है, हाउ कॉन्फिडेंट शी इज। वो जब चलती है तब आप उनके चेहरे पे देख सकते हो, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। डीटी चार्ट मतलब डेस्टिनी नंबर का? थैंक यू विपुल जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। यू कैन क्लैप फॉर योर सेल्फ बिकॉज आपने एफर्ट लिया है आगे बढ़ने के लिए, आप नॉलेज गेन करने के लिए और अपने ग्रोथ के लिए, विच आई रियली एडमायर फॉर यू विपुल जी।
क्योंकि अगर आप लोग एफर्ट्स लोगे तभी आप आगे ग्रो कर पाओगे, खुद को हेल्प कर पाओगे इस सिचुएशन से निकालने का। जो भी प्रॉब्लम्स है, सबके लाइफ में पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स होती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। वेरी गुड विपुल जी, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम इन आवर ग्रुप। टीपू सुल्तान जी, मेरे को आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो कैन यू रिपीट इट अगेन? रिकी जी, आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? या देयर इज वन मोर ऑफर जो मैं बोलना भूल गई। अगर ऐसे लगता है, आप लोग इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हो। अभी आप 2500 पे कर सकते हो, और क्लास शुरू होने के 1 वीक के बाद यू कैन पे रेस्ट 2500, द वन हु आर एनरोलिंग फॉर एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी वर्कशॉप। तो आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हो। अभी आपको 2500 करना होगा, बाद में क्लास शुरू होने के 1 हफ्ते बाद यू कैन पे 2500। रिकी जी, आई शो यू द नेक्स्ट स्लाइड। टीपू सुल्तान जी, प्लीज आप अपनी क्वेरी मेरे को फिर से बोलिए। आपको डेस्टिनी नंबर कैलकुलेशन बताना है, राइट? रिकी जी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं बस रिकी जी को ये स्लाइड्स दिखा देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। रिकी जी, मैं नेक्स्ट पेज में जाऊं? यस। थैंक यू रिकी जी, एनी टाइम। अब टीपू सुल्तान जी, आपको पर्सनालिटी नंबर समझ आया, राइट? पर्सनालिटी नंबर में आपको कोई डाउट नहीं है ना? यू देयर? डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर डेट ऑफ बर्थ है 15 जून 1995, तो आप क्या करोगे? जून का मंथ का क्या नंबर है? 6। तो 15/6/1995 है ये डेट ऑफ बर्थ। तो आप सारे नंबर्स को ऐड करोगे, 1+5+6+1+9+9+5। इसका जो टोटल आता है वो है 36। अब 36 को भी आप सिंगल डिजिट में लेके आओगे। कैसे लाओगे? 3+6 करोगे तो आएगा 9। तो 9 आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। आपको पर्सनालिटी नंबर भी समझाना है? गायत्री मैम, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ, मैं एक बार टीपू सुल्तान जी को ये समझा देती हूँ, फिर मैं आपको बोलती हूँ। पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? जो आपका बर्थ डेट है, जिस दिन आप बॉर्न हुए हो। ठीक है, आपका डेट ऑफ बर्थ बताइए टीपू जी, मैं आपके डेट ऑफ बर्थ से करती हूँ। 11/6/1980 है ना? तो आपका बर्थ डेट क्या है? 11, राइट? तो पर्सनालिटी नंबर क्या होता है? बर्थ डेट को सिंगल डिजिट में लेके आना। तो आप अपना बर्थ डेट को सिंगल डिजिट में जब लेके आओगे 11 को, तो वो है 1+1, क्या है? 2। 2 आएगा, तो आपका 2 पर्सनालिटी नंबर होगा। ये समझ आया? इतना क्लियर हुआ? अब डेस्टिनी नंबर क्या है? आपको अपने पूरे डेट ऑफ बर्थ को ऐड करना होगा। आपका है 11 जून 1980, तो 1+1+6+1+9+8+0, उसका जो टोटल आता है कितना आता है? 1+1 is 2+6 is 8 9 26 8 आ रहा है आपका। 2 और 8 है आपका कॉम्बिनेशन, है ना? तो जब पूरा ऐड करते हो तो शायद 26 आता है टोटल। अब वो 26 को भी आपको सिंगल डिजिट में लेके आना है, तो वह 2+6 जो है 8।
तो आपका डेस्टिनी नंबर हुआ 8। तो पर्सनालिटी नंबर हुआ 2, डेस्टिनी नंबर हुआ 8। अब समझ आया? क्लियर? नाउ आई विल क्लियर द डाउट। गायत्री जी का क्या डाउट था? गायत्री जी, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा आपको एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी कोर्स में बताया जाता है। गायत्री जी, डू यू वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ? मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। Yes, ma'am. See you. Your video is Yeah, open, open. हाँ। तो जो महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा है, आपको एडवांस कोर्स में वो पूरा कैलकुलेशन कैसे आएगा, क्या आएगा, उसका इफेक्ट क्या होगा, सब कुछ बताया जाएगा। अच्छा, और उसका जो मतलब कुछ रेमेडीज रहते हैं कि अभी इसका महादशा चालू है उसका, तो उसका रेमेडीज मिलेगा? आपको पूरा सिखाया जाएगा और ऐसे सिखाया जाएगा कि आपको दोबारा से कहीं जाके पैसा नहीं लगाना पड़े। इसका मैं गारंटी दे रही हूँ। ठीक है? अब इससे ज्यादा गारंटी मैं नहीं दे सकती, पर इतना तो दे सकती हूँ कि आपको हर एक चीज बताया जाएगा कि आपको फिर से वैदिक न्यूमरोलॉजी कहीं सीखना नहीं पड़े। क्लियर? और उसके बाद तुरंत ही आप सेशंस लेना शुरू कर सकते हो। कोई प्लेटफॉर्म में अगर आपको ज्वाइन करना, आपको प्लेटफॉर्म में आपको जॉब भी मिल सकता है, जैसे एस्ट्रो टॉक हो गया, एस्ट्रो योगी हो गया, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स है। और पर्सनल सेशंस लेना शुरू कर सकते हो, अपना क्लाइंट्स का सेशन या खुद का ऑफिस खोल सकते हो। तो आप सब कुछ कर सकते हो ये तुरंत उसके बाद। क्लियर? एनीथिंग एल्स? No, और ma'am. डाउट? No, ma'am. पवित्रा जी, फाउंडेशन कोर्स में सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, एडवांस कोर्स में सर्टिफिकेट मिलेगा। कोई और डाउट्स? एनीवन? आप लोगों को कोई डाउट नहीं है आज के वर्कशॉप का? सबको सब कुछ समझ आया? थैंक यू पवन जी, थैंक्स अ लॉट। जयराज जी, आपको कोई डाउट है? एक सेकेंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो हाँ बोलिए जयराज जी। मैम, इसमें सॉफ्टवेयर मिलेगा? सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, अभी सॉफ्टवेयर रेडी नहीं हुआ है, वो प्रोसेस में चल रहा है रेडी होने के लिए। जब रेडी हो जाएगा मैं दे दूंगी। ओके। और ठीक है? पीडीएफ फाइल और वीडियो रिकॉर्डिंग हो तो पीडीएफ मिलेगी का ना? मैं ये बता देती हूँ, पीडीएफ आपको जैसे मोबाइल न्यूमरोलॉजी का पूरा पीडीएफ मिलेगा, नेम न्यूमरोलॉजी का पूरा पीडीएफ मिलेगा, बाकी योग्स के भी कुछ कुछ पीडीएफ मिलेंगे, बट मेजॉरिटी आपका लिखने का काम होगा, क्योंकि इसमें आप जितना लिखोगे उतना आपको याद होगा। पीडीएफ में मैं मेरा खुद का बोल देती हूँ कि जितना पीडीएफ आपके पास होगा कोई खोल के नहीं देखता, ना याद कर पाता, बट वही अगर आप खुद से लिखते हो तो आपको याद एक बार में हो जाता है, क्योंकि वो दिमाग में चला जाता है वो चीज, है ना? पीडीएफ कुछ कुछ चीजों के मिलेंगे, बट ऐसा भी होता है ना, अब जैसे मैंने ट्रेस इधर दिया था सन का, और अचानक से मैंने ये बोला सन पावर को रेजोनेट करता है, सन ये करता है कि वो खुद को तो ग्रो करेगा पर दूसरों को भी ग्रो करेगा। तो अगर लिखा हुआ रहे तो जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स लाइव क्लास में हो रहे हैं वो आप नोट डाउन कर सकते हो, आपके लिए अच्छे। ओके। और सॉफ्टवेयर जब रेडी हो सॉफ्ट जाएगा तो हमको मिल जाएगा? जब रेडी हो जाएगा मिल जाएगा, पर अभी टाइम लगेगा उसका। बट बाकी जो सॉफ्टवेयर है मैं आपको बता भी सकती हूँ कि कौन से सॉफ्टवेयर आपके लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है? हम लोग का भी प्रोसेस में चल रहा है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, तो अगर वो रेडी हो गया अच्छे से बन के तो आपको दे दिया जाएगा। तो उसकी अलग से फी होगी या इसमें ही आ जाएगा? नहीं, वो इसी में आ जाएगा, जब बन जाएगा तो आ जाएगा। वो ओके, पहले थैंक यू। बनना है। ठीक है? वो जब और एक और आपको नोट्स मिलेगा, मतलब आप नोट्स लिखोगे, प्लस बाकी जब भी फिर से आपका कोई एडवांस कोर्स हम लोग का आएगा आप फिर से उसमें ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप फिर से अपने आप को पॉलिश कर सको। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे क्लाइंट्स आएंगे, आपके डाउट्स हजारों आएंगे और अलग वाह। अलग डाउट्स आएंगे। जब आप प्रैक्टिकली आप एग्जामिन करोगे ना तब डाउट्स ज्यादा आते हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे हो ना तब आपको इतने डाउट्स नहीं आएंगे, वो बाद में आएंगे।
वो बाद में। तो तब आप फिर से ज्वाइन कर सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। और वैसे व्हाट्सएप सपोर्ट तो मिलेगा, कभी भी डाउट्स क्लियर करो ओके, थैंक यू। एनी टाइम। थैंक यू विपुल जी। मैम यू क्लियर्ड एवरीथिंग बाय टीचिंग ओनली वन डाउट्स। थैंक यू सृष्टि। एंड यू कैन इवन स्टार्ट अर्निंग सून, मतलब कोर्स खत्म हुआ और आप अपना अर्निंग शुरू कर सकते हो। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने जब पहली बार सीखा था, जब नेम न्यूमरोलॉजी पूरा सीखा, प्रोनोलॉजी एंड ऑल एवरीथिंग, हाँ, नेम न्यूमरोलॉजी अलग है, प्रोनोलॉजी अलग है। मैंने कोर्स में बहुत पैसे लगाए। मैंने जो फर्स्ट नेम करेक्शन का जो चार्ज किया, बहुत साल पहले की बात, वो था 7,300। फर्स्ट नेम करेक्शन का चार्ज मेरा ये था। तो आप लोग भी बहुत आराम से चार्ज कर सकते हो और आप लोग अच्छा इनकम शुरू कर सकते हो अपने लिए। और भी कोई डाउट्स आज की कोर्स से रिलेटेड? आज का कोई डाउट्स है वैदिक ग्रिड से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड, कैलकुलेशन से रिलेटेड, या कोर्स से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। Any doubts, anyone? No, everything is clear? Done? Then I'll take a leave. कोई भी डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो तो आपको नंबर दिया गया है 9873310987। उस पे आप मैसेज करके व्हाट्सएप करके अपना क्वेरी क्लियर कर सकते हो, राइट? थैंक यू रिकी जी, थैंक यू सृष्टि, थैंक यू विपुल जी, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू पवन जी। और आपको लिंक भी दिया गया है इफ यू वांट टू डू द पेमेंट। ओके, थैंक यू सो मच। इट वाज रियली ग्रेट टू हैव दिस वर्कशॉप एंड मैं बहुत एक्साइटेड थी एंड बहुत अच्छे से ये वर्कशॉप हुआ। आप लोग भी पार्टिसिपेट बहुत अच्छे से किए। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट।